let's welcome the three big stars of the movie Umro Yaar, Farhan Tahir, Sana Nawaz and Usman Mukhtar. This being a 70 crore movie, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए ये एक अपनी टाइप की पहली फिल्म होगी। पाकिस्तान में सुपर हीरोज बन नहीं सके आज तक। इस फिल्म की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस मेरे नज़दीक ये है कि ये हमारी जनरेशन को कनेक्ट कर सकती है। बाबा आप ही सुपर हीरो। उमरू यार बन रही है, मुझे उमरू यार का रोल दे रहे हैं। फरहान ताहिर इज द मेन एंटागनिस्ट। आई सेड दिस इज अ जोक। जब ये मुझे इन्होंने कहा इसके लिए तो मैंने एक बहुत बड़ा कहका लगाया। मैंने कहा ओह रियली। तो जब मैंने स्क्रीन पे पहली बार वो ट्रेलर देखा फिर उसके बाद तो मैंने कहा कि यार आई एम रियली सॉरी व्हाटएवर आई सेड। आई थिंक हमारा सिनेमा जरा सीरियस तरफ जा रहा है। मैं हमेशा कहता हूँ पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती टू एक्सपैंड देमसेल्व्स। I'm sure you're excited कि ग्लोबल रिलीज पे जा रही है। And I'm really excited because it's a family film. इस टीम ने एक बहुत दलेर स्टेप लिया है। Now we are leaving it up to the audience. प्रोड्यूसर का कितना स्ट्रॉन्ग रोल है? Jane Huma have given Asfar complete freedom. मान लोगे तो जान लोगे। इतने चीजों के बाद what brings you to Pakistan? Love. फरहान के मुंह से मैं उमरो यार की जो बातें सुन रहा हूँ, तो उमरो यार मेरे लिए तो सक्सेस स्टोरी है ऑलरेडी। हमें तो चुप के देखनी पड़ेगी। There is something fishy. ये आप जितनी आप इसमें VFX देखेंगे वो यहाँ पाकिस्तान में यहाँ हुआ है। That's a credit. अस्सलाम वालेकुम, this is Furqan T Siddiqui with your show Showcast with Furqan T Siddiqui. आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग एपिसोड है। For the first time we are having multiple guests on the set. आपको मिलवाते हैं the cast of the upcoming movie, जिसके हम अभी बात करेंगे, उसकी डायमेंशंस, उसकी डायनेमिक्स कितनी बड़ी हैं, हम उस पर भी बात करेंगे। तो लेट्स वेलकम द थ्री बिग स्टार्स ऑफ द मूवी उमरो यार। वी हैव हियर फरहान ताहिर, सना नवाज एंड उस्मान मुख्तार। वेलकम गाइस। Thank you for having us. हम इतनी सारी गुफ्तगू हम अभी जो कर रहे थे वो इतनी मज़े की है कि मैं तो ये सोच रहा हूँ कि शायद ये शो इट्स गोना बी नेवर एंडिंग, क्योंकि इतनी मज़े की चीज़ें हैं। और टू लेट द ऑडियंस नो in advance, we have two antagonists and one protagonist. Yeah, my team has abandoned me, guys. If you guys are watching, हमने पहले ही कहा था लक्का टीम इज गोना विन। अच्छा हाँ, ये मजे की चीज़, लक्का इज हियर और वी हैव अमर का भी रीजन बताएंगे अमर क्यों है। और मैं बहुत मजे का नाम है, सना का जो कैरेक्टर है वो इतना मजे का, वो है चीनो। Yes. कोई बात नहीं, I'm happy with that. I'll start with अमर एक्चुअली पहले, क्योंकि Sure. जो कहानी सब इस पे आएंगे। Why अमर इस कैरेक्टर का नाम क्यों है? What does that have to do with उमरो यार? I don't know if a lot of people know this, but उमरू यार की जो actual pronunciation है वो अमर यार है। Okay. But लोग उमरू यार जानते हैं, हमारे रीजन में उमरू कहना शुरू कर देते हैं। So that's why the director had done his research and everything, so it was like a slight Easter egg for people who are familiar with the literature and everything. Ke Amar is the name of the character. Okay. And लक्का ये गौफ वाला लक्का भाई इतने साल बाहर रहने के बाद ये काफ और ये अभी तक कैसे बचा हुआ है भाई? रह नहीं, बल्कि अगर मैं वो छोड़ दूंगा तो आपको पता है घर से कितनी मार पड़ेगी मुझे। अरे वैसे ये फैक्ट है, आई एम श्योर द पीपल नो इट। अगर जो नहीं जानते तो ये खानदानी तौर पे ये सारे टैलेंटेड लोग हैं। इनके छोटे भाई एक हमारे दोस्त भी हैं, ही इज अ वेरी वेरी ट्रेमेंडस आर्टिस्ट, अली ताहिर, और जिन्होंने हमें इनकी कुछ इनसाइट स्टोरीज भी दी हैं। कोशिश करेंगे हम उनको डिस्कस करें, लेकिन फरहान के साथ मज़ा आएगा, क्योंकि सबसे इंटरेस्टिंग बात ये कि फरहान हैज़ नेवर बीन इन पाकिस्तान फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये पता नहीं पाकिस्तान में शायद इनको पैसे कम मिलते हैं। और अभी मज़े की एक इंटरेस्टिंग बात भी जो मैं बताऊंगा वो ये है कि फरहान को बाल कटवाने तक के वहाँ पैसे मिलते हैं। यहाँ तो हमें इतने पैसे मिलते ही नहीं कि फरहान हमारे लिए बाल कटे। हमारे तो हम बाल कटा के हैं तो कोई बोलता ही नहीं है कि उसने नोटिस भी नहीं किया कि और फरहान मूवी पे जाने से पहले यार मज़े का किस्सा था, ये जो बाल कटवाने वाली बात थी ये क्या थी? किस्सा ये था कि एक टीवी सीरीज थी जिसका पायलट में मैं कास्ट हुआ, ठीक है। अब वहाँ पे पायलट्स में ये होता है कि अगर पायलट हो जाए वो हॉलीवुड, जी मैं हॉलीवुड की बात। सो इन हॉलीवुड व्हाट हैपेंस कि आप पायलट करते हैं, देन दैट पायलट इज देन अप्रूव्ड बाय द स्टूडियो एंड देन इट बिकम्स अ सीरीज। ओके, ठीक है। तो पायलट का जो टाइम होता है वो जरा शेकी होता है। खैर एनीवे, तो जब मैं कास्ट हो गया तो मुझे कुछ 4-5 दिन के बाद मेरे एजेंट का फोन आया कि वो कह रहे हैं कि वो कैरेक्टर ऐसा था, ही इज अ मास्टर ऑफ डिस्गाइज। तो उन्होंने कि वो कह रहे हैं कि बाल शेव कर दो।
अब मैंने तो कर ही देने थे, मतलब काम करना है। तो मैंने मजाक में अपने एजेंट से कहा, मैं यार अच्छा उनसे ही पूछा कि मैं बाल तो कर दूंगा लेकिन मेरी लुक बिल्कुल चेंज हो जाएगी बहुत देर के लिए, तो पैसे कितने देंगे? अब वो एजेंट है, उसको तो पैसों का ही है, उसका भी कमीशन है। उसने होल्ड ऑन उधर दूसरे उसने फ़ोन किया, 5 मिनट बाद की फ़ोन बंद किया, उसने कहा कि हाँ वो कह रहे हैं कि दे अप इट बाय 25%। अभी उसका जुमला खत्म नहीं हुआ था तो मैं बाथरूम में था, बाल गए, मैं बाल And Farhan bhai is messaging, do you want the eyebrows to stay, John? exactly What next? yeah, exactly अच्छा, तो you get paid for whatever you do. yes तो सर यहाँ खैर उम्र यार पे पता नहीं आपको क्या आपके बालों के पैसे मिले हैं। नहीं देखें, उम्रो यार जो है पैसे तो अलग बात है, लेकिन उम्रो यार करनी लाजमी थी। ये वो कहानी है जिससे सुन के हम सब बड़े हुए हैं, मुख्तलिफ। That's more important. अब मैं आपको बताता हूँ, जब अब मेरे नाना मुसन्निफ थे, तो जब मैं छोटा था तो वो मुझे दोपहर में, हर दोपहर में उन्होंने दफ्तर से जल्दी आ जाते थे और मुझे लिटा के सारी दास्तान अमीर हमजा, तुल्स्म होशरुबा, ये सब सुनाते थे। और अम्मी कई दफ़ा आती नहीं कमरे में कहती थी कि डैडी वो सो गया है। तो उनका जवाब हमेशा ये होता था कि नहीं, कहीं सुन रहा है। वाह। You know, तो हम लोगों के खून में बसी हुई है। तो पैसे तो अलग बात है, ये तो करना हमारा फर्ज था। अच्छा, आप सब में से किसने उम्र यार एक्चुअली जो हम बचपन में पढ़ते थे, आप में से किसने has been through it? Basically I was in boarding school, तो अम्मा जब आती थी तो मैं जिद करके उनको, माल रोड पे एक दुकान होती थी बुक्स की, वहाँ पे जाते थे, वहाँ से बुक्स सेलेक्ट करते थे उम्र यार की। और जाने से पहले वो मुझे एक किताब, मैं उनको कहता था मुझे सुना दें, तो वो मुझे सुनाती थी। तो हम लोग बड़े हुए हैं ये मैं मतलब कॉमिक बुक्स, उम्र यार, इमरान सीरीज, इंस्पेक्टर जमशेद, ये सारी चीज़ें पढ़ के, तो मेरे लिए और फरहान भाई के लिए इट्स लाइक, मुझे जब असफर ने बोला कि उम्र यार, मुझे नहीं पता था आगे वो मुझे क्या रोल दे रहा है, क्या, मैंने कहा बस हाँ, मेरी तरफ से यस। ये वो कहानी हमने कम अज़ कम, मैंने उम्र यार की जो कहानी है कम अज़ कम 10 दफ़ा पढ़ी हूँ। कूल। तो लोगों ने दिल से किए, ये तो पता है। नहीं, मैंने भी पढ़ी है, बट द थिंग इज कि आप कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करते कि इसको इस तरह से पर्दे स्क्रीन पर हम देखेंगे कभी, बिकॉज वी नेवर एक्सपेक्ट दिस। आई थिंक एक पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए ये एक अपनी टाइप की पहली फिल्म होगी जिसकी एग्जीक्यूशन इस तरह की है। बिकॉज कभी कभी क्या होता है, मुझे लगता है बीइंग एन एक्टर, कहानियों से ज़्यादा उसकी प्रेजेंटेशन मैटर करती है, और वो ही आपको या किसी प्रोडक्ट को बड़ा या जो भी है उसकी कैटेगरी डिफाइन करती है। तो ये कहानी का वो इम्पैक्ट मेरे माइंड में शायद नहीं आएगा, ठीक है। मैं नहीं सोच सकती कि ये इस तरह से एग्जीक्यूट की जा सकती है, स्पेशली लाइक व्हेन इट कम्स टू इन टर्म्स ऑफ आवर ओन थिंग्स, ओन इंडस्ट्री, ओन कंट्री। हम यहाँ पे वो चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं किए। बीइंग एन एक्टर, आई वुड से कि ये हमारे लिए भी, और मैं अपनी अगर बात करूँ तो इट्स अ ग्रेट ऑनर टू बी पार्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ प्रोजेक्ट, to share my screen with tremendous like brilliant actors. अच्छा, पाकिस्तान में सुपर हीरोज बन नहीं सके आज तक, उसके बहुत सारी रीज़न है। एक तो ये कि साइंस फिक्शन, एनिमेशन, इसमें हम बहुत दूर थे, और फॉर्चुनेटली एक पहली दफ़ा ही होने जा रहा है, एक ऐसा सुपर हीरो क्रिएट हो रहा है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया, तो वहाँ पर बहुत सारे कैरेक्टर्स हमारे बच्चों में, मतलब मैं अब जब मेरे बच्चे छोटे थे तो छोटा भीम और ये हमारे यहाँ, तो उनको तो कुछ चाहिए होता है ना, तो उनको कैरेक्टर्स मार्वल, चलो मार्वल में भी घुस रहे हैं, बट क्योंकि वो लैंग्वेज वाला जो पॉइंट था ना वो इंडिया से, तो वो छोटा भीम और फलाना कैरेक्टर्स देखते थे। तो जब भी हम बात करते तो कहते वी डोंट हैव सुपर हीरोज, सुपर हीरो हमारे पास है नहीं, हम किसको देखें, हम क्या बनाएं, हम रिलेट किससे करें। देखिए बहुत कम यहाँ पर बच्चों के लिए कुछ एंटरटेनमेंट है, या तो वैसे ही नहीं है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि ये बच्चों के लिए, बट अगेन वैसे भी अगर आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यही तो हम लाइक व्हाट वी आर बिल्डिंग फॉर फ्यूचर माइंडसेट। अगर हम माइंडसेट नहीं देते तो चीज़ें कैसे क्रिएट करेंगे। देखिए, और ये हमारी सुपर हीरो यूनिवर्स है, ठीक है। और हम लोग मार्वल भी देखते हैं, हम लोग डीसी भी सब देखते हैं, और हमें सराहना भी चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जो हमारा अपना कल्चर है, जो हमारा अपना लिटरेचर है, हमारा अदब है, ये ट्रेजर है, ठीक है। अब ये कई चीज़ें हैं उसमें। अब आप देखेंगे हैरी पॉटर में, आप देखते हैं इनविजिबिलिटी क्लोक देखते हैं, आप वो हरमाइनी का बैग देखते हैं, का जो टोट बैग है, वही चीज़ें 600 साल पहले इन किताबों में आपको मिल जाएंगी। तो हमने कैश नहीं किया। और दूसरा, इस फिल्म की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस मेरे नज़दीक ये है कि ये हमारी जनरेशंस को कनेक्ट कर सकती है। एक गैप आ गया है हमारी जनरेशंस में,
जो हम लोगों ने पढ़ा और जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें बहुत बहुत डिफरेंस है। ये एक ब्रिज है और उम्मीद है कि वी कैन क्रिएट दिस ब्रिज। इसमें इसकी सिर्फ कहानी की बात नहीं है, इसमें एक जो आपकी ओल्डर जनरेशन और यंगर जनरेशन में एक डायलॉग का एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है। अच्छा, हॉलीवुड के भी अगर आप एग्जांपल लें ना, तो आपकी जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनकी मर्चेंडाइज हिट हो। तो डाई हार्ड फैन मेरे ख्याल से घर पे शायद सामान कम होगा और इसलिए ये होगा। मेरी बेगम मुझे हमेशा कहती है कि should we get rid of this and I'm like please एक चीज मैं मांगता हूँ मेरी चीजों। so I've mostly my office is now stacked up, जगह नहीं है काफी ज्यादा, but तो सवाल वही था कि क्या उम्र एआर भी इस तरह की चीजें ला रहा है रिलेट करने के लिए? डू वी हैव मर्चेंडाइज? खास तौर पे व्हाट आई सी, आई थिंक दिस शुड बी शोन टू द कैमरा कि ये चीज है, ये दिस लुक्स रियली इंटरेस्टिंग एंड आई थिंक एवरीवन इज गोना वेयर दिस। ये इतना इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा डिजाइन है। किसका डिजाइन है ये? डिजाइन किसने किया था? The logo was designed by Asfar and his team, and this logo was designed way before. Asfar Jafri. हाँ जी, The director of the movie. The logo was designed way before we went into production. So he wanted to go prepared because he wanted to use certain things. And Beautiful. It's the beautiful. logo has been engraved at the IR layer. जब आप film देखेंगे तो ये so this was he wanted to have a logo before he went into production. Because I think this is going to be a success story. इंशाल्लाह। ये आपकी टी-शर्ट्स पे भी है, this is going to be a success and this should be a success story, क्योंकि जब तक आपको मर्चेंडाइज नहीं होता ना तो लोग रिलेट उसको उस तरह नहीं करते कि जब उसको पहनते हैं, उसको यूज करते हैं उसको। और ये मूवी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये 4 साल 2020 से चल रही है, मिडिल ऑफ कोविड जब हमने शूट की। तो उस वक्त सबसे पहले एक्सपीरियंस उस वक्त का क्या था व्हेन यू वेंट इनटू कोविड? तो ये इस मूवी के साथ क्या हुआ था उस वक्त? स्टॉप्ड? नहीं, अल्लाह के फजल से किसी एक को कोविड नहीं हुआ। I mean we followed all the directions. अगर आप BTS तस्वीरें देखें तो उसमें पीछे that. सारे जो पीछे हैं वो मास्क पहन के बैठे हुए हैं। So बहुत And I'm sure someone like Farhan Tahir would not. इसको तो इतनी आदत होनी चाहिए फरहान को तो कि मेरे ख्याल से मैं लिख के रखे होंगे यार हॉलीवुड। हमारे जो वो थे क्रू मेंबर्स और फरहान भाई एवरीबॉडी, जब इन्होंने जाना था या ट्रैवल करना था तो वो इनके सेट पे कोविड टेस्टिंग हो रही होती थी बिकॉज़ दे नीडेड दैट सर्टिफिकेट। वो चाहिए होता है डेफिनेटली। सो वो काफी अच्छा, इसमें आई थिंक कई ममालिक के लोग यूज हुए हैं, चाहे हम वीएफएक्स की बात करें, टेक्निकल बात करें। कैन समवन ऑफ यू देखिए हम लोगों की, मैं हमेशा कहता हूँ पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, नो डाउट, ठीक है, लेकिन हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमेशा ये रही है कि हम लोग के जॉनर्स बहुत लिमिटेड हैं, ठीक है, तो लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती टू एक्सपैंड देमसेल्व्स। तो इस फिल्म में हमारा सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि अगर हमें ये करनी है और सही तौर पे करनी है तो फिर हमें जहाँ जहाँ वो गैप नज़र आएगा वो हमें किसी तरह फिल करना है। सो फॉर एग्जांपल जो हमारा प्रोडक्शन डिज़ाइनर, आप देखेंगे फिल्म ब्यूटीफुल प्रोडक्शन डिज़ाइन, वो इटली से आए थे, ठीक है। जो हमारे जितने स्टंट के जो लोग थे ट्रेनर्स, वो हैं जिन्होंने गेम ऑफ थ्रोन्स वगैरह में ट्रेन किया है, तो वी ब्रॉट देम। जैक रीचर भी ऑलरेडी। सो यू नो ये वो लोग हैं, तो जहाँ जहाँ हमें वो गैप नज़र आ रहा था वो हमने इस तरह से फिल किया। अब उसका फ़ायदा क्या है कि वो नॉलेज और वो टेक्नोलॉजी अब हमारे पास पाकिस्तान में मौजूद है। कई हमारे स्टंट के लोग जो हैं अब दे आर ट्रेनिंग अदर पीपल। सिमिलरली हमारे पास वीएफएक्स की प्रॉब्लम थी, वीएफएक्स बिल्कुल ठीक है। जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने, बड़े दलेर लोग हैं वो लोग, जय और हुमा, उन्होंने एक पूरा स्टूडियो बनाया जुबिलेंट स्टूडियो के नाम से, विच इज़ ए टॉप ऑफ द लाइन वीएफएक्स स्टूडियो। ये आपकी जितनी आप इसमें वीएफएक्स देखेंगे वो यहाँ पाकिस्तान में यहाँ हुआ है। तो दैट्स अ क्रेडिट। अब उसका फायदा क्या है कि अब बन गया है, अब लोग यूज कर सकते हैं। They're the pioneers. They're the pioneers. तो आई थिंक ये बहुत बड़ा चैलेंज था। वीएफएक्स तो बहुत जरूरी था, बहुत इन फैक्ट जब इस तरह की चीजें आती हैं तो हमारे माइंड में सिर्फ एक ही चीज आती है कि भाई वहाँ बाहर से, जैसे कमर्शियल्स वाले टीवीसी वाले चले करते जाते हैं, थे, बाहर से आप ये सर्विसेज लेते हैं, बिल्कुल। लेकिन इनका ये सबसे बड़ा ये द बेस्ट पार्ट के एक इंटरेस्ट लेवल भी था। और जब हमारी भी डिस्कशन हुई यू नो ड्यूरिंग शूटिंग और ऑल, तो वो उनका यही होता था कि हम ये इस तरह की चीज यहाँ चाहते हैं कि यहाँ से लोग बनाएं और इसको ना लोगों को, क्योंकि नॉर्मली इस तरह की फिल्मों को इसीलिए नहीं हाथ डाला जाता या स्क्रिप्ट को, या बिकॉज यू नो वी आर टेक्निकली माइट बी नॉट दैट साउंड। तो वो सारी चीजें आई गेस के दे आर द पायनियर पीपल। और उस बहाने एक वीएफएक्स स्टूडियो बन गया, क्योंकि ऑब्वियसली और जगह भी काम आएगा वो सारी बहुत ज्यादा जगहों पे। ये ब्रेन चाइल्ड क्या असफर जाफरी?
It is a brainchild of Asfar, Jay, and Huma, all three of them, because they were talking about this project a year prior to them deciding to go into production or hiring any actors. That was 2019 yes. or something. Farhan Bhai was the first actor to be casted. I met Asfar a year before I got a call, and he just told me कि oh, I'm working on something and I will let you know. और उसके बीच में इन लोगों ने इतना होमवर्क किया था that they were trying to see कि what way they wanted, what route they want to take with the storyline. तो इन लोगों ने बहुत experiments किए थे. उसके बाद जब when they finalized, that's when they so they was. इसकी जो funny part ये है कि जब ये मुझे इन्होंने कहा इसके लिए और ये पूरा नरेट किया कि what exactly they are going to make, तो पहला तो मैंने एक बहुत बड़ा कहकर लगाया. मैंने कहा oh really? वाओ, बड़े एडवांस हो गए, ऐसा होने वाला है नहीं. Sarcastically, yes. A lot of people were sarcastic, Sana. ठीक है? A lot of people were sarcastic. ये हमारे दिल को लगती है. मैंने कहा कि सही कह रहा है, सुपर हीरो का आदमी है. मैंने कहा कि यार मतलब you are going to. I'm walking on thin ice because I am the only one here from the Yes, side. watch your words, son. Yeah. तो ये एक था एक मतलब फन साइड के हमें खुद नहीं पता था. और इनफैक्ट इवन व्हेन वी वर शूटिंग, सो आई वाज लाइक थोड़ा सा एक होता है ना सरप्राइज भी थी कि लाइक ये चीजें हो रही हैं बट हाउ. तो जब मैंने स्क्रीन पे पहली बार वो ट्रेलर देखा तो बिलीव करें कि मेरी जो अपनी इतनी फिल्में करने के बाद, इतने टाइम काम करने के बाद, मुझे लगा कि ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं. You know, this was my like impression, first impression. कि जब मैं as an actor who were part of this, then again I was like taken aback. Wow effect वहीं से आ गया. हाँ, ये क्या है? तो वो फिर उसके बाद तो मैंने कहा कि यार I'm really sorry whatever I said. अच्छा, रीजन शी इज सेइंग दिस कि आप लोगों ने ग्रीन पे बहुत लंबा काम किया. एंड आई थिंक फर्स्ट मूवी जिसमें ग्रीन पे इतना लंबा काम हुआ, ग्रीन से मुराद लोगों के लिए जस्ट ग्रीन स्क्रीन. और आप देखें हमने स्टंट्स ट्रेनिंग वगैरह की और आप फिल्म में देखेंगे एंड आई एम सो प्राउड ऑफ दिस. देयर इज नॉट अ सिंगल स्टंट डबल. सारे स्टंट्स हम लोगों ने रिहर्स थे इसका मतलब. मेरी काश हो जाता स्टंट डबल. हाइट से इतनी मेरी आई हैव अ हाइट फोबिया, और वो जब लटकना पड़ता था ना वो क्रेन से. तो एंड वेयर वाज द फिल्म? इस्लामाबाद. टोटली इस्लामाबाद. वे क्रेडिट ऐसे नहीं मिलते होते. सही है. दूसरा जो बात लोग नहीं समझते ना, जो आपने ग्रीन स्क्रीन की बात की, वो एक्टिंग बहुत मुख्तलिफ है फ्रॉम रियलिस्टिक. उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि शी डिडंट नो व्हाट्स कमिंग अप. एग्जैक्टली, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं पीछे हमारे क्या है, कितना बड़ा होने वाला है. आपको वो सब कुछ अपने दिमाग में इतना रियल बनाना है कि वो लोगों को रियल लगे, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है आपके पीछे कि आपके तो पीछे ग्रीन स्क्रीन है. It's a very different technique of acting. पर इसमें मैं कहूँगी कि there was a lot of things on the set, and इसमें भी क्रेडिट हमारे जो सबसे ज़्यादा थी कि एक डायरेक्टर का विजन होता है, उसके पीछे जो प्रोड्यूसर होता है वो उसको Support करता है. make this possible. You see, तो वो भी एक चैलेंज होता है. तो मैं कहूँगी कि उन्होंने जिस तरह हमें कंफर्ट दिया ओवरऑल, क्योंकि there was a new thing even after working so long, like तब भी मुझे लगता था कि मैंने कुछ नहीं किया, to be very honest. अच्छा, VFX पे आते हैं. और सबसे पहले सवाल, बल्कि VFX से पहले मोस्ट इम्पोर्टेंटली उम्र यार बनने जा रही है, और कई दफ़ा सुनने में आया है कि इसके फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेशन है, और किन फेस्टिवल्स में अभी तक ये जा चुकी है. और बड़ी मज़े की बात जो अभी हमने जो BTS का जिसका हिस्सा बना सकते हैं, जो आपने अभी बात की थी, आई वुड लव यू बोथ टू डिस्कस दैट कि फेस्टिवल्स का इससे क्या कितना गहरा था. देखिए, फेस्टिवल्स में फिल्में दो वजह से जाती हैं. एक जाती है बिकॉज इट्स एन आर्ट फिल्म और उसकी अप्रिसिएशन वहाँ पे ज़्यादा होती है बिकॉज उस तरह के लोग आए होते हैं. लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, असल में फेस्टिवल में फिल्म क्यों जाती है? वो इसलिए जाती है ताकि वहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर्स मिल जाएं. ठीक है, ताकि आप उसे एक बड़े पैमाने पे आप उसे, हम लोग फॉर्चुनेटली हम लोग ये फिल्म जो है वो जब रिलीज होगी ईद पे, ईद उल अज़हा पे 2024, अभी जून 17 को शायद जी, ठीक है. फॉर्चुनेटली it will be released in 500 theaters across the world. Cool. Across And that's the world. increasing. That's a coup. That's never happened for a Pakistani film. So हम लोग with the exception of a few countries, across the world it's releasing. America, Australia, England, Pakistan, the Middle East, Dubai. So वो हमें वो फॉर्चुनेटली हमारी फिल्म की क्वालिटी कह लें या हमारी फिल्म की किस्मत कह लें, वी डिडंट हैव टू टेक दैट राउट.
and never needed. अब आप देखिए अब ये मार्वल की जो फिल्में हैं, they don't go to festivals. Yeah. They don't need to go to the festivals. Yeah. So it's a different kind of a film. This is full of entertainment, I guess. You know, it's not something के You think it's already sold? Oh, it is, sold. yes, yes. It's sold. अब it'll be more so जब audience से देखेगी, पसंद करेगी, असल रिवॉर्ड हमारा वो सही बात है. असल रिवॉर्ड Is it being released in India as well? not yet. But I've heard a lot of about it कि वहाँ लोगों ने इस पे बातें की हैं. जरूर और करें. सबसे बड़ी बात ये है कि ये मूवी 70 करोड़ की मूवी है जो मैंने सुना है. अब I don't know. देखिए जी, मैं ये लगभग कहता कितनी हूँ है. जरूर इंडिया में जरूर बातें करें, पर वो लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है. लेकिन हम लोगों को, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वी डोंट नीड टू लिव इन द शैडोज ऑफ अनदर इंडस्ट्री. Cool. Yeah. We need to bask in our own sunlight. हमारे पाकिस्तान की एक मुनफरिद आवाज़ होना बहुत लाजमी है. उसके बाद आप भले बनाएं, रोम कॉम्स भी बनाएं, बॉलीवुड फिल्म भी बनाएं, जैसी भी बनाएं, लेकिन हमारी एक अपनी आवाज़ और हमारी एक अपनी आइडेंटिटी होनी चाहिए. सो ये मेरे नज़दीक दिस इज Yeah, own मेजर ourselves, स्टेप. own our तो वो जरूर करें. authenticity, हम yes. लोग तो हम लोग बैठ के ये तो नहीं सोचते कि यार थाईलैंड में कैसी फिल्म बनी है, Yeah. जापान में कैसी बनी है, तो why are we comparing एक ही ourselves? जगह. तो we have to get out of that. We have to get out of, उनको जरूर बनाएं और appreciate भी करें. मैं ये नहीं कह रहा क्या ना करें, लेकिन let's find our own voice, and this is उस पे फंस न जाए. And I think मौलाजेट एक बड़े बजट की मूवी थी, and this being a 70 करोड़ मूवी, तो I think it's a big budget. तो I think हमारा सिनेमा जरा सीरियस तरफ जा रहा है कि जो सीरियस कंटेंटर्स हैं वो बड़े लोग ही होंगे. I think the real success is कि आप कोई भी प्रोजेक्ट आता है उसके बाद 10 प्रोजेक्ट शुरू होने चाहिए. True. तो फिर वो है. अभी इससे लेकिन पहले गैप बहुत लंबा रहा. मौलाजेट की का इसमें गैप है. द रीजन व्हाई, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस पे बात करनी चाहिए. मुख्तलिफ जो हमारी फ्रेटर्निटी के जो लोग हैं उनके, अब इफ आई एम नॉट पार्ट ऑफ द मौलाजेट देन आई स्टिल आई एम लाइक I would say कि this is one of the best and fine film among like you know that point of time. तो मेरे ख्याल में ये सारी चीजें हमारे ही काम है, जैसे इन्होंने कहा कि we should own our authenticity, we should own our own thing. Yes. This is the right time. Yeah. क्योंकि otherwise we are already losing so much. yeah. And Usman, you're a trained cinematographer. Yeah. ठीक है. और एक्टिंग को बहुत सिलेक्टेड टाइम देते हो. बहुत हर जगह, बहुत सीरियल्स में नहीं जाते, सब कुछ जाते. तो इसकी अगर मैं हिस्ट्री पूछूं, रीज़न क्या है सिनेमाटोग्राफर हो, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब इस मूवी को साइन किया तो अंदर जो सिनेमाटोग्राफर था वो कितना उछल रहा था टू सी दिस मूवी कि यार इसमें सिनेमाटोग्राफी क्या है, एंड मी बीइंग अ ट्रेन्ड वन, तो वो उसमें क्या एक्सपीरियंसेस थे. और मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये है कि सिनेमाटोग्राफी जब आपने इतनी डिटेल में ये सब पढ़ा हुआ हो तो फिर उसको इम्प्लीमेंट कितना किया एज एन एक्टर. मेरा actually ये कि firstly I mean Ricky is such a senior cinematographer and such a wonderful cinematographer कि मैं तो खाली देखता था and I would learn something. Acting wise I mean ये है कि stories मुझे लगता है कि मैं 2-3 projects कर लेता हूँ, उसके बाद my inner director comes out and I want to detox and I want to direct something. मुझे यकीन था ये, इसलिए पूछा. I want to. I understand. Being a director myself, I knew that he would I want say to this. detox and I want to direct because I miss direction. I love direction, but the problem is that the kind of stuff I want to do, I don't think वो television के लिए है, वो films के लिए है, but films उस तरह की भी बन नहीं रही. So like I work on short films and stuff, and I just kind of to express That's myself really lovely. and everything. So I kind of try to detox. तो इस वजह से मैं फिर थोड़ा सा एक्टिंग से वो हो जाता हूँ और फिर मैं डायरेक्शन में चला जाता हूँ. But again, I think Ricky has done such a wonderful job. It was a pleasure being on the set with such an amazing cast. Basically, apart from being an actor, you were learning. I was from him. fanboying on set. I cannot tell you this. Farhan Tahir is there. Sana Frankly is speaking, there. yes. Let's be honest. I got when Asfar called me and he said, "Umru yaar, मैंने हाँ बोल दिया." He explained the plot to me and Rakka's character was so well written, such a strong character that my first question was, who's going to play it? Because that's very important. You got, like, and he said Farhan Tahir, and I was like, ये मजाक कर रहे हैं मेरे साथ, ये मुझे 2-3 दिन बाद बोलेंगे ये बेचने के लिए किया है। हम लोग नहीं, फिल्म का भी मजाक कर रहे हैं, मैं पक्का हो पहले गया तो फिल्म था का कि ये दोनों चीजें मजाक ही ये कागज पे बन रही है। असफर की आदत है कि ये मतलब इस तरह, क्योंकि at that point I was like
ये नहीं हो सकता कि उमरू अय्यार बन रही है, मुझे उमरू अय्यार का रोल दे रहे हैं, फरहान ताहिर इज द मेन एंटागनिस्ट। आई सेड दिस इज अ जोक। ये मुझे कह देगा कि अभी आपके साथ मजाक हो रहा था, कैमरे के सामने हाथ हिला दें। I still this day feel कि it's so surreal to be even sitting here among these actors. The giants, Yes, the giants. It is not like मुझे अभी तक लगता है कि कुछ होगा। अच्छा, आप तीनों के experiences with असफर, क्योंकि the man behind the VFX, the everything going on, since he's not here, तो he deserves some space. तो experiences, negatives, positives, मुश्किल आदमी, काम में कैसा? Asfar, I love. He's, I think, my relationship with him is of a friend, of a fellow filmmaker, and I mean, I love the guy. He's, if it's not the filmmaking process, or if he's not my director, he's my friend. And a lot of times when I'm shooting something, I call him and I'm like, come over. And there's a camaraderie between me and him, like where we share like things. Like I was shooting Gulabo and I called him and I said, I need your input as well. Like, come tell me. And he came and he so it's just it's all love between me and him. But Asfar. Now coming towards the negative. Yes. Man, So that I who's don't the like. This is what I said because you, I'll get the money from you all later on. हम लोगों को Asfar loves being in his tent while we were shooting, और हम लोग सही ठंड में शूट कर रहे थे, मतलब शुक्र है, it गर्मी was में नहीं गए। दिसंबर जनवरी, बट ये ठंड जो थी ये इस्लामाबाद वो की। हड्डियों में हाँ, वो घुसने हड्डियों, वाली ठंड थी। हाँ। और हम कांप रहे होते थे, और रात के 3 बजे हमें एक सीन करना है जहाँ पे वो बिल्कुल ग्रीनरी के पास secluded एरिया में खुली रोड पे मोटर बाइक चलानी 120 की स्पीड पे, विदाउट वेयरिंग अ लॉट, जस्ट एक पतली सी शर्ट थी वो। उसमें विंटर का कोई दिखना नहीं था विंटर। नहीं, असफर अपने टेंट में बैठे, उनके हीटर बिल्कुल मुंह पे लगा हुआ है, यहाँ पे स्नैक्स पड़े हुए हैं, और वो बस एक्शन बोल रहे हैं और हमें मोटर बाइक चलानी है। और उसमें मुझे वाकई लगा था कि बीमार हो जाएंगे, बहुत सख्त ठंड थी। बट दैट इज द नेगेटिव, अदरवाइज Professional, very professional. आई लव द गाय। एंड अगर मैं फरहान से पूछूं, वर्किंग इन हॉलीवुड, जो प्रोफेशनलिज्म एंड देन कमिंग टू पाकिस्तान एंड वर्किंग विद असफर एंड द टीम ऑफ उमर यार, द डिफरेंस। Look, I mean, मेरी मुलाकात असफर से इस फिल्म से पहले कभी नहीं हुई थी, ठीक है? So we talked over Zoom and everything, and I could see that the man knew what he was doing. You know? ओके, ठीक है, आपको पता चल जाता है ना, हाँ, अपने काम करने का तो पता चल जाता है कि यार ये बंदा serious है या नहीं है। ठीक नहीं है। And I could see that this man has something going on. खैर, anyway, जो बात मुझे असफर की बहुत पसंद है, देखिए, इतनी बड़ी फिल्म बन रही थी, there is a lot of pressure on you. इतना पैसा लग रहा है, सब कुछ आया है, इटली से लोग आ रहे हैं, वहाँ से आ रहे हैं, सब हो रहा है, लेकिन the temperament that he has, इतना even temperament है उस आदमी में, you know? Cool. अब आपको भी अपनी टेंशन है, लेकिन जब आपका डायरेक्टर when he is calm, Relax बैठा है। आप एकदम से आपका सांस भी जो है ना वो स्टेबल हो जाता है कि अच्छा ओके वी आर डूइंग दिस टुगेदर। तो डायरेक्टर आपका हमेशा लीडर होता है, उसकी विजन होती है, and if the leader is firm and strong and focused, तो जो हम लोग जो फॉलो कर रहे हैं, then it becomes a privilege to be working. So मैं कहूँगा it was really a privilege to work with him. Yeah. And I will work with him any day, anywhere, anytime. What about you? This was my first, experience to work with Asfar. I think दोनों का, इनका भी पहले Yeah, था। exactly. सबका ही पहले था। शायद इन्होंने नहीं, पहले मैंने किया तो हुआ पहले था। कहा। किया हुआ था? I've done अच्छा। three And now I- 3 films with them. अच्छा, कौन सी? I Sorry. did Janan, I did Parchi, and then I did. Oh yes. Yeah. Janan was your first, right? Yeah, Janan. Actually, my first film was way back. It was called Gol Chakkar, but got shelved. Okay. So Janan is your Janan was technically the first yes, movie. commercial film. Okay, so you go long. Yeah. Okay. Basically, I heard about it, like, you know, उन्होंने ये फिल्में की हैं, ये सब, लेकिन क्या होता है कि देखिए, this film was totally different, and जहाँ बहुत सारी बातें होती हैं, I will second them, like, you know, the way they explained. This was like kind of my experience as well. But the best part was I felt it कि this director, कोई भी director होता है, of course every director has to like have some creativity, और उनका creative side होता है। हम actors भी इसको like देखते हैं कि कोई भी director होता है, but जब वो explain करता है तो उस तरह से explain नहीं कर पाता
जो विजन में वो देख रहा होता है, तो कभी दफा आपको वो चीजें you don't get it exactly what he's trying to say, but the best part was that he was very clear, clear guy, yeah, clarity was there. जो मैंने उनकी देखी, हाँ थोड़ा सा snobbish फीलिंग आती थी। You snob. रीटेक दोबारा नहीं, I'm like, you know, नोट हो गया है, उसने नोट कर लिया तो फिर अब गई। honest, Now we're not going to call him Masroor Jafri. We're going to call him Snob Jafri. honestly, देखिए, the first, like, you know, I said why is like इतना, वो जैसे इन्होंने बोला काम, तो मैंने बोला why is like so सड़ू, like no, it's okay, we are working, we are not making hair rockets, ठीक है? So मैंने कहा ठीक है यार, हम लोग काम ही कर रहे हैं ना, काम कर रहे we are not making rockets, it's okay, we are doing films, तो फिल्म हम काम कर रहे हैं, कोई बात नहीं, just be normal. He was too assertive, he was too like ना, मैंने कहा sorry, he's too selfish. ये पक्का हो गया। अच्छा, कास्ट इसमें तो वैसे भी काफी बड़ी कास्ट है। Yeah. अभी तो हम यही बात करें, we have अदनान सिद्दीकी, we have सनम सईद, Yes. and we have Ali Kazmi, हाँ. Ali Kazmi Ali is in Kazmi भी it. है। Ali Kazmi. Who else in the lead? अगर हम नाम लें, और बहुत सारे हमजा अली अब्बासी। Hamza is there. ये सारे क्या cameos हैं? कुछ कैमियोज हैं, कुछ cameos कुछ हैं, जरा कुछ लंबे वो हैं, ज्यादा। बिकॉज़ लीड्स, अगर हम लीड्स की बात करें, लक्का एंड अमर एंड चीनो, इसके अलावा जो सनम, Ali Sanam Kazmi, is playing what? is Sanam is Your party. Yeah, Sanam is playing my party, and apparently my party is nowhere to be found. But yes. हम ये पार्टी है, इनकी ये सनम तो है, ये party है, मूवी हाँ, में इस party एंटेगनिस्ट भारी है वैसे। अगर मूवी में भी देखें Antagonist भारी। तो एक तो पहले ही फरहान ताहिर, जी सर। वो भारी, ऊपर से लेकिन कैरेक्टर इससे भारी। भी अगर आपको पूरी स्टोरी और ईस्टर एग समेत पता चले ना, तो आपके एंटेगनिस्ट बहुत ज्यादा भारी है। वो मसला ये ना, लेकिन हम असल स्टोरी में में जा ही नहीं सकते असल ना, में वरना फिल्म तो के इस तरह की फिल्म है ना, देखें जो प्रोटैगनिस्ट है वो प्रोटैगनिस्ट है। अब हमें पता है इस तरह के जानरा में कि प्रोटैगनिस्ट और एंटैगनिस्ट में कौन जीतेगा, लेकिन अगर एंटैगनिस्ट उसको इफ ही डजंट गिव हिम टफ टाइम देना है। देना, वरना ऑडियंस क्या जितनी देखेगी, पता ही है मार्वल कि जीती मूवीज में जाएगा। देखिए एंटेगनिस्ट कितने स्ट्रांग हाँ होते ना। हैं, इसका स्ट्रांग होना जरूरी है। बहुत है, वरना Even तो the ऑडियंस को female. पता है कि यू नो कि ये Characters क्या का- होगा, वो हीरो जीत जाएगा, बात खत्म हो गई। विदाउट इसके आप डिफाइन ही नहीं कर पाते कि दिस वाज रियल हीरो, हीरो इज लाइक हैप्पी टू बी एंटेगनिस्ट। आई एम हैप्पी, मेरा आई एम रीबॉर्न एक्चुअली, मेरा एक्सपीरियंस है, सना रीबॉर्न हुई थी, हमने 2018 में एक सीरियल किया था, शी वाज अ प्रोटैगनिस्ट, और सना बिकेम अ हाउसहोल्ड कैरेक्टर। वो रमजान पे था, हर औरत की कहानी थी, तो एक दौर वो था जब हमने इनको प्रोटैगनिस्ट लोगों को दिखाया। एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक यू नो बिकॉज़ ही वाज द डायरेक्टर एंड समाज- आई हैड अ ग्रेट टाइम। नूरुल शाह नूरुल created शाह, all the characters and सना, और हमने that was a grand project। Yeah. आज मुझे दूसरी फीलिंग आ रही है कि एक एंटागनिस्ट बैठी हुई हमारी Yeah. प्रोटैगनिस्ट। अच्छा, मैं आपको ये बताऊं सर कि एक्चुअली मेरा एज एन एक्टर अपना वो होता है, बिकॉज आई वर्क इन अ दिस सर्कमस्टांसेस वेयर आई टेक चैलेंज और गिव समवन यू नो चैलेंज, तो मुझे चैलेंज नहीं ना मिले तो मैं बहुत डल हूँ, आई एम वेरी डल पर्सन। I know you for years। ये मोटरसाइकिल ये चला लेती हैं, मोटरसाइकिल छोटी चीज है, ये डल है, हाँ। अभी डल है, अभी डल है, डल है। अभी डल है। और कराची जैसे शहर Challenge लेना पड़ा में, था। कराची जैसे में मोटरसाइकिल चलाना, जिम, पता नहीं जिम घर में भी खोला हुआ था, बाहर भी जाना, we can talk about whatever Yeah, she does, yeah. और अभी डल है। अभी डल है, अभी डल है, हाँ। तो मतलब ये अपने लफ्जों में डल है, अगर ये अब डल सिर्फ- ना हुई तो अब पता नहीं, सिर्फ हाँ। रॉकेट लॉन्चर लगे, नहीं यार, वो इन्होंने चलाना है। आई थिंक ये सिलेक्शन भी इन्होंने शायद इसलिए की होगी क्योंकि इनको कैरेक्टर में मजा आया वो सना को, और कि कैरेक्टर कितना हैवी है, और खास तौर पे बीइंग लक्कास पार्टनर, तो जो है Really, ना, this was a great honor for me to work like among these, you know, tremendous Giants हैं यार, actors, मतलब giants. उस्मान नहीं, मैं himself is a giant. I I've am seen his work. nobody. But to again, be he sitting was with. brilliant and he He's did a a brilliant great actor. job. And Farhan, no doubt about it. सच बताएं, जीतेगा मतलब नॉट इन स्टोरी, Yeah, अवामी तौर पे जीतेगा कौन? लक्का इज गोना बी फेमस, और Farhan bhai. नहीं Farhan no, bhai, I am not kidding. There are Household scenes character in बनने the वाला है। film that will give you goosebumps. Everybody will find their own hero. I'm telling you. In Yes, this. There yes. is lot of बहुत अच्छा जवाब ही आया है। हाँ, ये हाँ, ये जवाब है, ये है जवाब, ये- देखा ना, ये डल होते हुए भी आप दोनों साइड में लगे रहे, वो ले गई। आपको कुछ नहीं पता मूवी में एक्स्ट्रा सीन डलवा ली हो। इसलिए तो बीच में बिठाया है। I'm not kind of person. ये 4 सीन VFX में करा के डलवा के आएगी। लेकिन सना, आई एम सो ग्लैड दैट यू हैड No, द बेस्ट I think everybody's performed really well. I think Because- Ali, Sanam. Gee, everyone Sanam has का their character own कैसा है? vibe Sanam, actually. your party, Sanam का Every character कैसा every character has their Yeah. own vibe. Yes, they do. और कभी-कभी होता है ना, ये जो सुपर हीरो फिल्म्स है ना, इसमें आप
जो भी लाइक पर्सनैलिटी होती है ना, हर इंसान की अपनी अपनी एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी होती है, तो वो कनेक्ट करता है। तो आई वुड से इवन बहुत सारे नए बच्चे जो लड़के हैं उन्होंने काम किया, उसामा एंड सलमान शौकत एंड उलूमी Yeah. बहुत सारे characters निकलेंगे जी, इसमें। ये इन्होंने पहले नजर आएंगे। उन्होंने डेब्यू किया है, लेकिन Salman उन्होंने has भी- been working for a while and he's a very good actor. पर उन्होंने बड़ा इंथुसियाज्म Yeah. से काम किया है, जो जिस तरह वो करते थे, प्रैक्टिस कर रहे होते थे, तो एक आपको वाइब आती है कि यार यू नो एक पैशन के साथ। और प्लस मुझे एक लगता है कि जब भी हम फिल्म करते हैं, भले कितनी फिल्म की हो, कितना ड्रामा किया हो, हर कैरेक्टर नहीं होता, हर फिल्म नहीं होती है। When आप इसके अंदर अपना लव और पैशन डालते हैं ना, then you create your you know आपकी आउटपुट वो होती है कि मैं अगर एक कैरेक्टर आपने सुना हुआ है कि ये अमर का कैरेक्टर है, वो अपने सिर्फ पढ़ा होगा, बट इसकी आउटपुट आपको इसमें नजर आएगी स्क्रीन पे। And I'm sure someone like Farhan who's done several movies, और इस मूवी को जितना ये ओन कर रहे तो I can understand the passion कि वो सारी चीजें करने का, वरना बंदा बहुत इजी होता है ना कि यार मैंने इतना कुछ कर लिया है तो मेरे लिए तो लक का कोई मसला ही नहीं है। Yeah. बट द वे ही इज टेकिंग इट कि ही इज ओनिंग द होल थिंग, अपने कैरेक्टर को ओन कर रहा है, एंड देन ही इज टू एक्साइटेड अबाउट इट। He's इनके too साथ काम excited करना about it. बड़ा मुश्किल Sometimes I है। question that if he has put in his own money in the film. सर बाल कटने पे 25% मैंने वो लगा दिया, वो 25% डॉलर्स में थे। नहीं फिरहान के साथ काम करना बड़ा मुश्किल है। He is too perfectionist। आपको बड़ा ऐसे नींद से जाग के आना पड़ता है, आपको अपने आप को किसी जगह पे नहीं रखना, आपको बहुत एक्टिव रहना पड़ता है कि the guy like he never miss even a second, ठीक है ना, ये अपने इधर से टस से मस नहीं होने वाले, दो like जो on point होनी चाहिए, like Yeah. whatever it is, and even in the rehearsals you see Yeah. this guy Oh. is on point। और बड़ा बंदे को ना एहसास रहो कि नहीं, I hope that's not true. नहीं, ऐसा नहीं है। the professionalism, I देखिए, guess, yeah. professionalism that was the biggest thing in this film. जब इसके बगैर हो भी नहीं सकती, हो नहीं सकता। मुश्किल movie है। और जब आप सेट पे जाते हैं ना, तो ठीक है, जिसका जो भी एक्सपीरियंस है, जब आप सेट पे पहुंचते हैं Zero ना, है। आप सब इक्वल हैं। सब फारिग है। आप पहली दफा कर रहे हैं या आपने 100 दफा किया है, और आपको एक दूसरे को ट्रीट भी वैसे करना है। ये नहीं कि मैं तुमसे ऊपर हूं, तुम मुझसे नीचे हो, मैं नहीं। जब एक दफा आप सेट पे आ गए तो वो सब चीजें दरवाजे के पीछे छोड़ गए। ट्रू। लेके आओ सिर्फ ये कि हमें ये काम करना है, एंड वी हैव टू डू द बेस्ट दैट वी कैन डूइंग दिस थिंग। तो अगर आप उस स्पिरिट के साथ हैं, और ये स्पिरिट इज आई विश कि देयर वाज अ बीटीएस फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे दैट वी स्टार्टेड। And even- इनमें से कई लोगों से मैं नहीं मिला, I hope to see that. यू नो, कि कुछ लेकिन कमरे में आते ही यू कुड फील इट कि यार यहाँ पे एक एनर्जी है, यहाँ पे एक, यू नो, देयर इज That's so nice, that's so nice. और ये आई एम श्योर यू आर एक्साइटेड कि ग्लोबल रिलीज पे जा रही है और आप लोग ट्रैवल भी करेंगे, और सबसे बड़ी बात ये कि आप लोग एज एन आर्टिस्ट ट्रैवल नहीं करेंगे, आप लोग एज एन एम्बेसडर ट्रैवल करेंगे, क्योंकि यू आर कैरिंग अ कैरेक्टर फ्रॉम पाकिस्तान, जो कि हमारी हिस्ट्री है, हमारी बुक्स, हमें बचपन में जो हमें पढ़ा, आप वो बाहर लेके जा रहे हैं। अब देखिए, हम लोग WonderCon गए थे, which is the first time एक पाकिस्तानी फिल्म जो सेलेक्ट हुई फॉर WonderCon, ठीक है। अब वहाँ हम गए, आई वाज देयर, द प्रोड्यूसर्स वर देयर, तो यू नो, अब उन लोगों को तो इन कैरेक्टर्स के बारे में नहीं पता, ट्रू, लेकिन दे कुड फील इट। लोग आ रहे थे, दे वो मतलब जा व्हाट इज हैपनिंग इन दैट रूम, व्हाट इज हैपनिंग इन दैट रूम। So there was you know, I mean, इस फिल्म की एक है, there's something contagious about it. even I saw a video, Will Smith, I think, हाँ, वो उसमें भी Red कुछ Sea, remarks किए थे। Red तो I think they're already going abroad. Yeah. They're already going abroad with the idea. और and Johnny Depp, I guess. Johnny Depp was there, yeah. अब हमारे लिए, मतलब मेरे लिए सबसे बड़ी ओनरशिप ये है कि मेरे मुल्क का एक कैरेक्टर जा रहा है इंटरनेशनल, और आई होप कि ये इतना बड़ा कैरेक्टर बनेगा कि हम इसको DC मार्वल्स और हम ये उसी सूरत में बनेगा, बट ये एक कावियात मैं आपको दे रहा हूँ। बताइए। ये उसी सूरत में बनेगा कि देखें, हम लोगों ने, इस टीम ने एक बहुत दलेर स्टेप लिया है। You know, we've put everything into it. People have put their money into it. We've put our energies, everything. Now we are leaving it up to the audience. Yes. अगर आप लोग आएंगे और अगर आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे तो फिर ये बनेगा। हमारा काम तो था आप तक पहुंचा देना, और देखिए, अब आपका काम है उसको लेके ये चलना। फिल्म ही उनके लिए है जिनको अपने मुल्क से प्यार है और अपने लोगों को, अपनी लाइक यू नो चीज़ों को दे लाइक इफ वी टॉक अबाउट एक्टर एंड फ्रेटर्निटी, तो बहुत दफ़ा लोगों का गिला होता है कि यार हमारे एक्टर यहाँ क्यों नहीं आते, ये ऐसा क्यों नहीं है, ठीक है। दिस बेसिकली फिल्म फॉर दोज पीपल हु आर पैट्रियोटिक, और जिनको अपने मुल्क से प्यार है, और जो बड़े स्केल पे देखना चाहते हैं अपने एक्टर्स को, अपने क्रिएटिव साइड को। तो ये यू नो एक और भी चीज़ मैं कहूँगी, बिकॉज बहुत दफ़ा मुझे ये फील होता है
हमारे यहाँ जो फिल्म इंडस्ट्री है ना, उसको अभी तक ना उस तरह से वो ओन नहीं किया जा रहा है, क्योंकि द रीज़न वाई बहुत सारी फिल्में आती हैं, देखिए हर इंडस्ट्री की फिल्में अच्छी बुरी लो बिग हाई बजट बनती हैं, देयर इज़ नो कोई इस नॉवेल्टी नहीं है। द ओनली थिंग, हम इतना जज करते हैं अपने आप को, इतना जज करते हैं, हम हमारे एक माइंड सेट बन गया है, हम दूसरे की फेलियर में अपनी सक्सेस देखते हैं, अपने सक्सेस के लिए काम नहीं करते, बिल्कुल सही। हम दूसरे की That's फेलियर very में well said. Very well said. कि हम कहते हैं कि यार लो बड़ा बना रहे थे, कुछ नहीं होना इस फिल्म का, ये निकाल दें, नहीं देखने मत देखें, but don't discourage people, acknowledge, don't appreciate if you don't want to appreciate, acknowledge. देखिए how does Marvel and DC and all of these universes, how do they come about? Creatively तो आप निकाल दे, but it is always the audience. जब तक उनसे सपोर्ट आप नहीं है कितनी ना, भी बना लें, कुछ भी बना लो, Audience. जंगल में मोर नाचा किसने देखा, किसने वाली देखा? बात है ना। अगर आपकी ऑडियंस आपको सपोर्ट नहीं करेगी तो फिर ये गिला भी ना करो कि यहाँ पे इस तरह की फिल्म नहीं बनती है। ठीक है, इसमें हर फिल्म में हर चीज में कुछ खामियां कुछ अच्छाइयां होती हैं, बट अगर हमें ये करना है ना तो फिर हम सबको साथ मिलकर चलना है, तो ये गिला फिर कोई ना करे। एंड आई थिंक यू हैव एन एज हियर कि आपके पास टीनेजर्स और बच्चों की ऑडियंस एक्स्ट्रा है। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आई डिड अ फिल्म इससे पहले कॉल चिक्कड़। Yeah. That was a very That was realistic. That was a very realistic Yes. take on certain things, and is not a film for kids. उसमें Yeah, it was a language serious- भी ऐसी थी, बिल्कुल। उसमें scenes भी ऐसे थे. So my nephews and my nieces and the young kids in my family, they don't watch dramas. ठीक है. Now they've very rarely seen something that I've done. I directed Gulabo. They can't watch it because it's a horror film. This is the first time I'm so excited that I'm taking my समझाएंगे। nieces and my nephews and everybody to the cinema, and I'm really excited because it's a family film. It's a family film. It's for Complete everybody. family. ये हमारी जनरेशन के लिए, हमसे पहली जनरेशन जिन्होंने उम्र याद पढ़ी है उनके लिए है, हमारे से आगे वाली जनरेशन के लिए इसलिए because it's a sci-fi film. It's a legacy. superhero film. It's a For superhero. kids, it's very like हमारे बचपन में अगर ऐसी फिल्म होती तो मैं कुछ 4-5 दफा तो सिनेमा जाता. So it's for everybody. So it's a family film. Everybody should go and watch और it. सबसे अच्छी बात ये है कि हमारी एज के Yeah. जो लोग हैं उस पर नॉस्टैल्जिक फीलिंग्स Yeah. आएंगी, बच्चों के लिए नई फीलिंग है, हमारे लिए नॉस्टैल्जिया है, Yeah. Yes. क्योंकि हम अपने बचपन को याद करेंगे। मैं घर पे आज बात कर रहा था तो आई एंड माय वाइफ वर टॉकिंग अबाउट, हम तो उन्होंने मुझसे पूछा कि याद है आपको आपकी ये छोटी किताब इसकी आती थी, Yeah. तो इसमें जंबील होती थी, Yeah. अच्छी स्टार्टेड आस्किंग इसमें पूछिएगा जरूर जंबील है। मैंने कहा देयर आर मेनी थिंग्स दैट आर इन इट, ऑब्वियसली दे वोंट रिवील एवरीथिंग क्योंकि सब इसका हिस्सा है, लेकिन द एक्साइटमेंट इज देयर। जनरेशन वो वाली हमारी जनरेशन अपने नॉस्टैल्जिया, Yeah. नई जनरेशन दे आर सर्चिंग फॉर अ कैरेक्टर Yeah. जिसको आप बेच रहे हैं, और जो मतलब एवरीवन इज गेटिंग समथिंग टू व्यू, Yeah. आपके सब कुछ वो मिल रहा है, और सब नए ऑडियंस आपकी इंटरनेशनल है। Yeah. आप ये देखें, हम हमेशा बांग्लादेश, इंडिया, इवन ईरान का सिनेमा तो बहुत बड़ा है। Yeah. आप जब कैरेक्टर्स बड़े बनाते हैं ना तो आपको पहले तो खुद बनाना पड़ता है। Yeah. हमने अपने हीरोज बनाने छोड़ दिए। मैं अपने हर शो में एक बात कहता हूँ कि हमने अपने हीरोज बनाने छोड़ दिए। हमारे जैसे ही हीरो बनना शुरू होता है, टांग खींच लेते हैं। Yeah. ये हमारा फेवरेट काम है, हम हीरो नहीं बनने देते। मुझे लास्ट टाइम बता दीजिए कौन स्पोर्ट्स किसी भी फील्ड में लास्ट हीरो कौन था, बनना खत्म हो गया। उसकी वजह ये इतना क्विक हो गया, सब कुछ खींचो अगला दो, हीरो बनने दो। नहीं, वो इन्होंने बहुत अच्छी बात की थी कि हम दूसरों के फेलियर को अपनी जी, सक्सेस मानते दैट इज द रीजन। अब ये मूवी आई थिंक एक चांस दे रही है कि हम एक तो एक कैरेक्टर बनाने जा रहे हैं, एक नहीं हम 2-3 कैरेक्टर बनाने जा रहे हैं। हम प्रोटैगनिस्ट कैरेक्टर भी बनाने जा रहे हैं, हम एंटागनिस्ट भी बनाने जा रहे हैं। There's an It- entire will be big. universe There's a universe, that is being made. And उसमें, I mean, there's so much potential. And कितनी वो discussions होती हैं हमारी. And I think it's a proud moment for every Pakistani in Pakistan or abroad that you can proudly say this film is made in Pakistan. It is. That is- This is our own. literature. It's our own, yes. And own it. सबसे ज़्यादा लिटरेचर है हमारा। एंड सना, आई थिंक हम यहाँ जो बैठे हैं सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस इन पाकिस्तान सिनेमा, आई थिंक यू आर द पायनियर, वन ऑफ द पायनियर्स, Icon, yeah. और आइकन है। हम फैमिली में वैसे भी बैठे तो सना की एक्सपीरियंसेस, लेकिन सना सिनेमा लॉलीवुड देखती हुई आई, फिर कराची में जो जब फिल्में बनना शुरू हुई, फिर ये बड़ी मूवीज़। तो अब आई थिंक कि ये मूवी लोगों को, क्योंकि सिनेमा दूर होते चला गया, फिर हमारे सिनेमास गिरने शुरू हो गए। हमारे पास मल्टीप्लेक्सेस और इस लेवल पे आ गए जो कि एक आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, इतने महंगे टिकट हैं। Yeah. और खाना मिला के एक 5 लोगों की फैमिली 10,000 पे चली जाती है, इट्स नॉट अफोर्डेबल। तो अब ऐसी मूवी क्या हमारे व्यूअर्स को बाहर लेके आएगी? आपके एक्सपीरियंसेस क्या कहते हैं कि आप लोगों को बाहर ला पाएंगे? देखिए क्वालिटी तो अभी साइड में रख दें, क्वालिटी कैसी है,
लेकिन लोगों को अपने ट्रेलर दिखा के, अपने सारी प्रमोशंस दिखा के आप उनको ला सकेंगे कि पैसे खर्चें। ऑब्वियसली पैसा खर्चेंगे तो सिनेमा चलेगा। आप यू नॉट हियर फॉर द सेक ऑफ सर्विंग एनीवन या ह्यूमैनिटी को सर्व करने आप फिल्म नहीं बना रहे। आप यू हैव टू बी फाइनेंशियली वायबल, तभी आपकी अगली मूवी 70 करोड़ के बाद शायद 1 अरब पे भी बनेगी। देखिए एक चीज़ ये है कि हम अपनी फिल्म इंडस्ट्री को उस तरह लें कि दुनिया जैसे चेंज हो रही है, ग्लोबली हो रही है, अब हम उस तरह से वर्ल्ड को नहीं देखते। हमारा पर्सपेक्टिव चेंज हो गया है, इसलिए लोगों का रहने सहने का स्टाइल चेंज हो गया है, लोगों को देखने का स्टाइल चेंज हो गया है। अब वो चीज़ें जो इवन 10 साल 12 साल पहले थी वो चीज़ें अब नहीं है, ठीक है ना। तो ग्रेजुअली वी आर चेंजिंग, सो माइंडसेट इज चेंजिंग, पीपल आर एक्सपेक्टिंग, बिकॉज हम कहते हैं आप कंपेयर मत करें, बट यू नो वी कैन स्टॉप पीपल टू कंपेयर। People will do that whatever they think because the mindset already एक मेडन है जो बन चुका है, whatever like you know हमारी सोसाइटी, हमारा जो भी सराउंडिंग एनवायरनमेंट, तो उसकी वजह से आई वुड से कि ये एक अगेन हम एक थ्रो कर रहे हैं लाइक कि लोगों का वो इट विल चेंज देयर माइंडसेट टुवर्ड आवर इंडस्ट्री। अच्छा, सिनेमास भी बढ़ जाए। Yes, and I'm very optimistic, and I would definitely would love to appreciate my producer Jay and Huma and my director Asfar Jafri, who actually हमें उन्होंने they are having us like you know कि हमें उन्होंने एक opportunity दी और उसका एक हिस्सा बनाया कि इस ऐसी फिल्म, बल्कि मैं इसको कहती हूँ कि you will be the pioneer of this Yes, kind of the movie. first superhero. Yes, once ये इसके बाद अगर बच्चे रुक रुक के पूछेंगे। देखें जी ये बनेगी ना फिल्में, मुझे नहीं पता कितना टाइम लगेगा, लेकिन यही पहला हीरो होगा। स्टार्ट कर दिया। ठीक है, एक बात होती है ना जैसे इंडस्ट्री में, जैसे मैंने नूर जहां को कहा था कि उन्होंने पहली फिल्म की Oh, yes. जो समथिंग लाइक दैट, हिस्ट्री में लिखा जाएगा। व्हेन आई डिड ये दिल आपका हुआ, उस वक्त उस तरह की फिल्में नहीं, वो डॉल्बी स्टीरियोटाइप भी एक अलग चीज थी कि ये एक नई चीज थी, तो वो उसको प्रमोट करते थे, तो मुझे तो उसका पता ही नहीं था व्हाट इज एग्जैक्टली दैट। ठीक है, तो जब वो कहते थे मैं कहती थी व्हाट इज दैट एग्जैक्टली, क्या बोलना है, ठीक है, क्योंकि नहीं पता था टेक्निकल टर्म्स का, बहुत सारी टेक्निकल चीजें आपको नहीं पता, जैसे VFX है इसका, बहुत सारी चीजें आम लोगों को भी नहीं पता था, हम एक्टर्स को भी नहीं, मतलब मुझे तो नहीं पता था, तो देन आई हैव एक्सपीरियंस्ड दैट। तो मुझे लगता है कि ये चीजें इट विल टेक अ प्लेस इंशाल्लाह, एंड आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक। सिनेमा उठेगा। यस इंशाल्लाह। और इसमें 2 लोग मैं डिस्कस करूंगा, एक तो अभी डिस्ट्रीब्यूटर बाद में आते हैं, पहले जैन हुआ आपने कहा, यू डिस्कस द डायरेक्टर, प्रोड्यूसर का कितना स्ट्रांग रोल है इसमें? प्रोड्यूसर का बहुत स्ट्रांग ऑडेसिटी तो उसी की है ना। रीढ़ की हड्डी तो वही है ना हमारी। मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारे यहाँ पे क्या होता है कि प्रोड्यूसर जब ऑन बोर्ड आते हैं, सो इन अ वे दे hijack the project. True. The director doesn't get a lot of say. You know, ये डालना है, ये डालना है, ये डालना। Jay and Huma have given us for complete freedom. Yeah. While they're putting in that kind of money, they've given the director, they've given him respect, they've given him his space, and they've given him freedom. You do what you want. This is your vision. We're not going to come in and say कि ये नहीं करना, ये नहीं करना। हाँ, आपके पास टैलेंट ज़रूर बाहर से आया है, कुछ वर्क जो आपका क्रू है, बट इट्स मेड इन पाकिस्तान। एंड जिस तरह फरहान से बात कर रहे थे, समवन लाइक हिम जो कि बाहर इतना काम करने के बाद जब वो बंदा इतनी पाकिस्तानियत की तारीफ कर रहा है, तो दैट मीन्स समथिंग इन इट। एंड फरहान, जो मुझे ख़ास तौर पे कुछ चंद बातें आप दोनों तीनों से पूछने के लिए जो सवाल आए थे, उसमें की तो सबसे पहले ये था कि 2-3 चीज़ें, एक जंगल बुक था कि यार उसकी तरफ पास्ट ये बताएं कि उसमें आई रिमेंबर दैट उसमें इंडिया से कास्ट हुआ था एंड देन फरहान टुक ओवर, व्हाट वाज दैट? वो ये था कि मैं उस वक्त, ये बहुत शुरू की बात है, जब मैं अभी ये एक्टिंग की ट्रेनिंग वगैरह लेके अपना मास्टर्स मैंने इसमें किया। और कब की बात है ये है 92, 93, नहीं ये 95 में रिलीज हुई थी। ओके। तो उस वक्त मैं ऑफ ब्रॉडवे प्ले कर रहा था, तो कास्टिंग डायरेक्टर्स ने आके देखा और मुझे उन्होंने कहा ऑडिशन कर दो, मैंने ऑडिशन कर दिया। उसके बाद 1 महीने तक मुझे कोई मतलब सन्नाटा था, कुछ ना आया। तो फिर आदमी सोचता है कि अच्छा नहीं हुआ, अल्लाह के सुपुर्द, इस दाने पे मेरा नाम नहीं लिखा था, तो नहीं खाने को मिल रहा है, ठीक है, आगे चलते हैं। महीना गुजर गया, कुछ नहीं हुआ। एक दिन फोन उठाया तो मेरा एजेंट बोल रहा है, वो कह रहा है कि यू नो दे वांट यू टू डू जंगल बुक। And I said, really? I mean, that was a month ago. हाँ, नहीं, they want you to do it. मैं कहा ठीक है। 10 मिनट के बाद मुझे प्रोड्यूसर का फोन आता, जब डील हो गई।
तो कहता है, welcome on board and blah, we're very excited, blah, 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 blah. We're sending you a car right now. Get in the car. अच्छा मैंने सोचा कि वो I need to pack, I need to get things ready. So no, get in the car. We're sending you a car. You're getting on a flight. You're coming to the set. अच्छा चला गया. How convenient. Convenient. अच्छा मुझे समझ नहीं आ रही कि ये हुआ क्या. तो मुझे बाद में कहानी ये खुली कि I think उन्होंने उससे पहले संजय दत्त को कास्ट किया था उसमें. Okay. उस रोल में. ठीक है. और फिर I don't know कि वो क्या कहानी है और क्या हुआ. But they at some point decided कि नहीं. So they came to me and the rest is history. Yes. उसके बाद then I did it and then चीजें तो ये चीजें होती हैं. These are little trivia. True. And He's इतने- such a humble I can actor. imagine. That's why, otherwise it's a huge thing to संभल ज्यादा ही हो. No. लेकिन फरहान इतनी such big characters जो क्रेडिट पे आपके we keep on talking. इतने चीजों के बाद what brings you to Pakistan? Love and my own responsibility to Pakistan, my own obligation. वहाँ पे कर करके ठीक है मैंने तो कर लिया, मैंने सीख लिया सब कुछ. It would be a shameful act that I don't come and share जो मैंने वहाँ से सीखा, and it would be a shameful act कि मैं यहाँ आके जो हमारी इंडस्ट्री उससे भी ना सीखूं. ठीक है ये सिर्फ it's not a one way street. जो मैंने सीखा वो मुझे शेयर करना चाहिए और जो इन्होंने सीखा वो मुझे Such सीखना a चाहिए. polite way he actually said that. प्यार से कि कहा. I want to learn. हालांकि ये सिखाने वाले बंदों में से नहीं. कि पाकिस्तान में तो सिखाएगा. माशाल्लाह. मेरा एक अकीदा है कि जिस दिन आपने ये कह दिया ना कि I have mastered something, that day creativity is dead. Yeah, true that. And आप You सबसे have to बड़ी be a बात देखिए, student. You have to be a student Student. all your life. अब मजे का देखें he was born in Los Angeles, जी. raised abroad, सब कुछ बाहर. उर्दू चेक करें. Urdu is like. I'm so happy. हमारी नहीं होगी ऐसी. तलफ़्फ़ुज़ इतना अच्छा इतना मजे का ना. हाँ जी बिल्कुल ऐसी. वरना I would have imagined कि अकीदा होता और लका होता ही है. तो ये वाला एक्सपेक्ट कर रहा था जो कि होता, लेकिन यार he is better than Yeah. even us, Yeah, frankly. most- तो अंदर जिंदा रखा हुआ है पाकिस्तान को, and that's what brings in. देखिए हाउ कैन आई मुझसे लोग पूछते हैं कि आपको पाकिस्तान पसंद है अमेरिका पसंद है. अमेरिका ने मुझे बहुत कुछ दिया, मैं मानता हूँ, मैं वहाँ रहा हूँ, मैंने आई बिल्ट माय करियर. लेकिन ये उसी तरह है कि जब आप कहते हैं ना कि आपको बाप ज्यादा पसंद है माँ ज्यादा पसंद है. हाँ. क्या बात है. ठीक है मैं आई एम ग्रेटफुल. अगर मैं पाकिस्तान से नहीं हूँ तो आई हैव नो आइडेंटिटी. Yeah. True. You see, and if I don't come back and if I don't share, अगर हम लोग सब मिलके if we don't push this thing forward, तो लानत है यार हम लोगों पर. I think Umro Yaar is the right project जो आपको ये सब कराएगा. इंशाल्लाह. क्योंकि करने को तो आप बहुत सारी अभी ड्रामा भी कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, but I think Umro Yaar is something that will fulfill all your desires to give back to Pakistan. Inshallah. And I think someone like Usman coming to you, being son of a talented actress like Nasira Sahiba, मतलब यार talent भरा आदमी है, भरा आदमी है, मतलब उन्होंने पता है कितनी फिल्में की हैं? पूछो जरा इनसे. 158. 158. मतलब अगर हम उनकी बात इस वक्त ना करें बहुत गलत होगा कि ये पास अंदर से जो लेके आ रहे हैं ना अपने साथ बैगेज, ये तो अच्छा ये बड़ा खतरनाक भी होता है जब आप इतना बड़ा खतरनाक शख्सियत के साहबजादे होते हैं तो आपके पास लेगेसी, तो आपके ऊपर प्रेशर भी होता है, आपकी जान निकली रहती है. तो समवन लाइक हिम ही इज एन एक्सीलेंट परफॉर्मर, बट माँ इतनी बड़ी परफॉर्मर जिस मतलब 150 मूवीज का मतलब ये है कि भाई वो वो वाला आइसबर्ग है जो उतना सा वायरल हाँ, बाकी सब no, नीचे. हाँ, वाला सीन है. And then यार we grew up with such people. और इधर भी यही हाल है, भाई बाप मतलब नहीं ताहिर साहब you talk about it. इधर ये हाल है, मैं खुद इतनी बड़ी अदाकारा है, लॉलीवुड का सारा दौर देख लिया, उसके बाद कॉलीवुड का सारा दौर देख लिया, आज कौन सा नया वुड बनने जा रहा है उसका भी दौर देख लिया. I reborn. ये थोड़े बाद जो है ना ये रिबॉर्न वाला सीन है. और उस्मान I'm following. इस उस्मान से एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो मैं पूछूंगा ना, जो मुझसे लोगों ने भी कहा कि जो पढ़ा, why was the family against going to that field? So basically, my parents wanted me to become anything, banker, lawyer. उनका कुछ बन जाओ, बस ये मत करो, because they didn't want me to go into the field. I really wanted to. तो काफी मेरी फैमिली के साथ कोई 7-8 साल तो बहुत हो रही. अच्छा. छुप के जा रहा हूँ शूट पे और ये कर रहा हूँ और but वो eventually when they saw that he was, maybe they were afraid कि शायद
because they've seen the ups and downs and all of that. एक चीज बताऊं आप सबको एक बात बताऊं, शी विल एग्री, पाकिस्तान से बीइंग अ डायरेक्टर माय सेल्फ, एक चीज है जब आप बहुत मेहनत करने के बाद आपको वो रिजल्ट नहीं मिलता तो आप डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। तो आई थिंक माँ बाप इसलिए शायद खींचते हैं। आज हम जहाँ खड़े हैं वो एक प्रोफेशनल फील्ड है। Yeah. कुछ अरसे पहले, कुछ सालों पहले ना बड़े मुकाबले डिफरेंट थे। तो आप जितनी मेहनत करने का जब डिप्रेशन में जाते थे ना तो माँ बाप उससे डरते थे। इसलिए उस जमाने में मीडिया साइंसेज नहीं था, कुछ नहीं था। आज बच्चे मीडिया साइंसेज पढ़ रहे हैं, आप भी यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं अपनी मूवी लेके, तो देयर इज अ डिफरेंस। Today the youth is learning media, learning filmmaking. हमारे when I was trying to, because I wanted to go to film school and I got a scholarship at Met Film School Evening Studios. But film school never gives you Fulbright. Yeah. तो आपको कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है. So I didn't have that and my father was like, no, you're not going. तो हम लोगों ने खुद एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू किए और उस वक्त कोई फिल्म स्कूल पाकिस्तान में नहीं था. There was no film school. और मुझे याद है कि just because हम handy cam से कर करके थक गए थे, so we wanted to shoot something that was a bit cinematic and we couldn't even dare to rent out a film camera because it was so expensive. Yeah, There were very few. It was. तो एक adapter आता था उस time पे and it's a very, I don't know if a lot of filmmakers know this now. Now तो it's become very easy. Everything's gone digital. बहुत easy. वो उस वक्त एक Z1 आया था सोनी का and Z7, these were the two cameras and उसके सामने एक adapter लगता था which is called an SG Pro and then they came up with the later model was SG Blade. It was an adapter जो आप कैमरे के सामने लगाते and then you would put a DSLR lens in front, then you would zoom in the actual camcorder into the cinematic frame. और वो होता था कोई उस वक्त मुझे याद है $195 and we didn't have the money. True. I was like, यार ये एक दिन लेना है. One day we're going to get it. But we've done a lot of experiment. हम लोगों ने तारें जोड़ी हैं बैठ के, हम लोगों ने सही जुगाड़ लगाई है to just and read up so much on cinematography, lighting, camera work and everything because the first experiment I did when I decided to be a filmmaker, that was an absolute fail. And that's when I said, yeah, I want to learn. I can't go to film school, but I have to do it. And I'm so happy that अब there are film schools, film पढ़ाई जा रही है और अब I feel कि इतनी अच्छी opportunity है हमारे जो अब young हमारी जो generation है to learn film, to learn acting now. A lot of things are उस वक्त इतनी YouTube पे भी चीजें available नहीं होती थी, but अब तो था ही कुछ नहीं। अभी तो बल्कि as far as I know कि आप लोग यूनिवर्सिटीज भी जा रहे हैं उम्र यार को लेके, and I think this is the right decision by the PR team and obviously the producers, क्योंकि आपके सबसे बड़े जो लोग सीखेंगे वो मीडिया स्टूडेंट्स हैं। You need to actually deliver कि उम्र यार है क्या, क्योंकि वो आपके जो है ना वो एम्बेसडर्स हैं, आप उनको सिखाएंगे वो आगे वो सिखाएंगे। एंड देन आप जितनी यूनिवर्सिटीज जा रहे हैं, जो मुझे आज प्लान पता चला है कि आपकी यूनिवर्सिटीज के ट्रिप्स हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जिस तरह मीडिया साइंसेस पढ़ाया जा रहा है, अब हमारे दौर में तो कुछ नहीं था, हमने जो कुछ सीखा वो देख के सीखा और आज अब बच्चों को पढ़ाया जा रहा है एंड दे आर सो एनर्जेटिक एंड चैलेंजेस होते हैं। कभी-कभार इतना अच्छा, सॉरी मैं मुझे इतना कभी-कभार ना वो लगता है अजीब, I made bench, मुझे कितनी दफा messages आए स्टूडेंट्स के we did our thesis on bench. अभी I did Gulabo and I found out recently that so many students have messaged me that we're studying Gulabo in That's great. That's great. Bahria mein padha rahe ho, there was a filmmaking book. So they're like, we were studying Gulabo and I did my thesis on Gulabo and everything. So it feels so weird. I said, I never went to film school, but it's so, like, it's such a weird feeling to kind of, that you created something that kids are now studying in film school in Pakistan, which is, it is a very weird thing. So I feel like you need to learn, study film. हम लोगों को अच्छे फिल्म मेकर्स की ज़रूरत है, अच्छे साउंड डिज़ाइनर्स की ज़रूरत है, अच्छे हमें राइटर्स की ज़रूरत है और हमें अच्छे प्रोड्यूसर्स की ज़रूरत है। ये मैं कह रहा हूँ कि हमें अच्छे प्रोड्यूसर्स की आपके पास, हमारे पास प्रोड्यूसर्स की, फाइनेंसर्स की नहीं, प्रोड्यूसर्स की ज़रूरत है। जो इस मूवी में भी दिख रहा है, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जो है वो लर्नड पीपल, देयर आर लर्नड पीपल, दे नो देयर वर्क। हमें फाइनेंसर्स की जरूरत नहीं जो टेबल पे फाइनेंसर्स सिर्फ गिन रहे हो कि 2+2 is 4। हमें ठीक है 2+2 is 4 is required, but आपको
आपको ये भी जरूरी है कि वो 2+2 4 होगा कैसे, कैसे? टेक्निकली कैसे होगा, और रिस्पेक्ट देना एक आर्टिस्ट को, एंड समवन लाइक फरहान जो कि जिसका सारा एक्सपीरियंस बाहर का है। अब वो सारे आज मैं सबसे बड़ी मुझे सक्सेस स्टोरी नजर आ रही है कि फरहान के मुंह से मैं उम्रो यार की जो बातें सुन रहा हूँ, तो उम्रो यार मेरे लिए जो सक्सेस स्टोरी है ऑलरेडी, और जो अभी तक इतनी स्ट्रेंथ के साथ ये मूवी लॉन्च होने जा रही है ईद उल अज़हा पे 2024, आई थिंक दिस विल बी अ लॉन्च पैड कि हमारी अच्छी मूवीज जिस तरह मौलाजट थी और उससे बड़े बजट से ये बनने जा रही है। 70 करोड़ इज व्हाट आई एम लिसनिंग, और हो सकता है शायद इसके आगे पीछे हो, लेकिन बहरहाल ये बहुत बड़ा बजट है, और जो इस पे 70 करोड़ लगा रहा है वो कुछ सोच के लगा रहा है। इसका मतलब ये देन फरहान को बुला के या उस्मान मुख्तार को या सना या सरम सईद या इतनी लंबी कास्ट अदनान सिद्दीकी है ना, तो इतने लोगों को जब करें तो दैट मींस कि एम ये है कि 2+2 4 जो है ये दिस हैज टू गो ऑन, और हमें वी नीड टू मेक। मैं आपको एक और बात बताऊं, आई एम सो सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ। जब ये फिल्म पिच हुई थी तो मैं बड़ा खुशी से ना, मुझे थोड़ा सा डाउट भी था कि मेरे से मजाक कर रहे हैं, दूसरा आई वाज वेरी हैप्पी, सो आई वाज टेलिंग पीपल, आई एम लाइक यार ये दिस इज फिल्म दैट्स हैपनिंग, माय फ्रेंड्स, एंड आई टेल देम बिकॉज़ हम लोगों को एक प्रोडक्शन की तरफ से ये था कि खबरदार ये बात स्पॉयलर्स तो है नहीं ना, दे नहीं रहे। सो मैं जब बताता था भाई लाइक नहीं बनेंगी, ये बन ही नहीं सकती बात। अच्छा, चूंकि आप बता नहीं रहे ना डिटेल, हाँ, लोग समझ रहे हैं शायद ये कह कुछ रहे हैं कि नहीं ये नहीं बन सकती, ये कहाँ बनेगी पाकिस्तान में उम्रू यार, और तुम कह रहे हो कि प्रॉपर्ली बनेगी, किस तरह बन सकती है? एंड नाउ व्हेन दे सी द ट्रेलर दे आर लाइक हाउ डिड यू नो? आई सेड आई ट्रेलर ने किया काम सारा, हाँ। ट्रेलर ने तो काम कर दिया ना, वो तो लोगों को अब अंदाजा हो गया कि एक बड़ी That चीज actually है। built our confidence. योर एज वेल। हाँ, बिल्कुल, that built our confidence to speak up about it, honestly, because we all are professional. लेकिन अगर आज हम we are not just projecting and promoting, we are sharing our own words that what we felt it being part of the game, you know. So I think this is important. आई थिंक सबसे खुशी की बात आज while we go to the end of the show, तो सबसे अच्छी बात ये है कि 3 कैरेक्टर्स मेरे सामने, 2 एंटागनिस्ट एक प्रोटैगनिस्ट। हाँ, और मेरी टीम में मुझे अकेला छोड़ दिया अमर को और लक्का एंड चीनो, ये 3 ये चीनो, तो ये चीनो तो नहीं है जो आप मोबाइल छीनो वाला चीनो तो नहीं है, बहुत लेम जोक है, लेकिन ये वो तो नहीं है ना। ये ऐसे करके ना रू छीनने वाला क्या? हाँ, ये था, हाँ, ये वो छीनने अब वाला मैं अभी character। पीआर को बता रहा हूँ, इन्होंने खोल लिया करेक्ट, इनको मना नहीं, था। of course आपने वैसे ही बता दिया हम क्या है, हमसे एक्सपेक्ट आप वो ना करें, we are the most powerful, like you know, तो केमिस्ट्री कैसी है, मजे की है? एंड तक हम दोनों की? हाँ, मतलब जबकि हमारी मुझे लग ही रहा है क्योंकि he's so frightened, अब वो डिपेंड करे कि वो अकेला रह गया। देखिए हीरो का एक चीज होती है कि हीरो पूरी फिल्म में ना वीक होता है, उसके एंड में पता लगता है वो कितना स्ट्रांग है। सारे मजे तो विलन ले जाता है। नहीं उसकी मैं बता रही हूँ ना, वो एंड तक ही स्ट्रांग रहते हैं, पर एंड में जो भी होता है वो तो होना ही है, वो तो होना ही है। यार सबसे मजे की चीज ये कि मुझे एंड देखना है कि लक्का और इनकी में ये, क्योंकि ये अब जो मूवीज होती है ना वो बड़ी And प्रेडिक्टेबल you होती will है। love it. I can't tell you, नहीं, but I'm not a- I मुझे- know. You will love it. Listen, मुझे I'll tell you predicted नहीं this होती। much. I'll tell you this much. जिस तरीके से मैं when I see a DC film और उसके अंदर फिर बाद में ना the fans dissect Easter eggs and stuff. There are some Easter eggs. If people get them, they're going to be really excited. इस पे इनाम रख दें, इसके जवाब पे इनाम रख देते हैं, कुछ ऐसी चीज देते हैं। यार मुझे इनाम में ये पेंडेंट, है ना? दिस इज गोना बी हिट। मैं भी चाहता हूँ, ये मुझे नहीं पता कब किसी दिन भी आके मिस्टर एमन मुझसे ले सकते हैं कि ये दे देंगे पूरे। नहीं मैं आपको ये गारंटी दिया हुआ है, ठीक है ना, ये नहीं, मुझसे वादा किया हुआ है। और मेरा बेटा, मैंने आपको बताया कि वो मुरसल जो है ही इज अ फैन, तो ये पेंडेंट्स तो मेरी फैमिली इसकी बड़ी फैन है। ये साहब तो खैर घर में भरी पड़ी इनकी चीजें, तो ये जो पेंडेंट है, आई लेट मी टेल यू, ये इट्स गोना बी हिट। आपकी मर्चेंडाइज इज गोना बी हिट फॉर द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान। हम मूवीज पे काम करते हैं, मर्चेंडाइज पे नहीं करते। दिस इज द फर्स्ट टाइम जिसमें आपकी मर्चेंडाइज पे काम हो रहा है, इस पेंडेंट पे हो रहा है, और ये लोग पहने हुए घूमेंगे, और हमारी भी हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि एक पेंडेंट भी दिखाया जाएगा और कैप भी लोग पहनेंगे। And सबसे बड़ी बात ये जो कैरेक्टर मूछों वाला, और वो जो कैरेक्टर ना, मुझ नहीं तो कुछ नहीं हम कहते हैं। मुझसे नहीं कुछ नहीं। I'm pretty sure because now there's a Comic-Con happening in Pakistan and I'm pretty sure people are going to cosplay as Lakka. तो उनको बहुत, हाँ, Yeah, तो ये लक्का तो मतलब I would love to use this character. This is a lovely character. I would love to use both the characters. और ये जो उसके adaptations बाद में theories के लिए और studies के लिए जो बनी ना, आप मुझसे लिखवा लें। यूनिवर्सिटीज में ये कैरेक्टर्स सिखाने के काम आएंगे। दिस विल बी अ लर्निंग प्रोसेस, जो हमने अब खुद भी देखा है, जितनी मीडिया साइंसेस में स्टूडेंट्स वो कैरेक्टर्स पे सीखे जाते हैं। तो ये 2 कैरेक्टर्स आपके, 2 बल्कि 3 और इवन सनम, ये वो कैरेक्टर्स हैं जो आपको मीडिया साइंसेस के स्टूडेंट्स को सीखने का मौका देंगे। इसमें अभी आपने बात सनम और इनकी
एक चीज जो which I love in this कि इस फिल्म में जो फीमेल कैरेक्टर्स हैं ना, they are as strong or stronger than anybody else. ये वो नहीं है, मतलब you know ये वो damsels in distress वाला मामला नहीं है. These are वैसे these सना are- है भी इसकी, I know. नहीं, ये हल्का तो करेगी ना. नहीं, I'm telling नहीं, you, if this was a concept film and में- I was alone and these guys were there, the film would be a different story. बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है ना कि वो लोगों को इसमें वो सब कुछ देखने को मिलेगा जो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे, वो सोच ही नहीं लोगों सकते, से मुराद क्या है? बच्चे बड़े. मतलब सब मैं बार-बार इसलिए कह रहा क्योंकि- नहीं, हूँ, हम मेरे एम को- कर रहे हैं अपने व्यूअर्स को. वेयर आर वी गोइंग? बच्चों के लिए है, टीनेजर्स के लिए, बड़ों के लिए, मुझे तो सब नजर आ रहे हैं. तो हम अपना नॉस्टैल्जिया याद करेंगे, बिल्कुल ऐसा ही। हमारे बच्चे यूं देखेंगे कि हमारी मूवी इनकी है. एग्जीक्यूशन उनके हिसाब की और Gen Z है, execution Gen Z, भी है। very इसकी Gen अच्छी Z। बात ये है फिल्म कि हम लोग देखेंगे नॉस्टैल्जिया, हम nostalgia। जो यंगर ऑडियंसेस, और इस बात पे आई एम सो ग्लैड कि जो जिस तरह से ये लिखी गई है ना, वी हैव ब्रॉट दिस स्टोरी इनटू टुडेज वर्ल्ड. Yes. ठीक है, which will A give difficult world, sir. Yes, It's a very very difficult. but it gives accessibility to the younger audience, and they're invited into this world through that. Yeah. Okay, Yeah. And they relate to it. and they relate to it, right? So इसमें आज हमारा बच्चा मुरो यार बनना चाहेगा. हाँ, Gen Z there's a- alpha. क्या there's a पता balance. लक्का बनना चाहे. You never know. बिल्कुल। Antagonist इतना बड़ा है भाई. कल को मेरे बच्चे ने कह दिया मुझे लक्का बनना, तो मैं क्या करूंगा? लक्का इतना बड़ा कैरेक्टर है, नहीं, फरार हम टाइप उनको एंड दिखा देंगे ना, उसके बाद वो कहेंगे उन्होंने जो बनना है बनना है, एंड जब वो देखेंगे हमको खुद ही ये मैं कह रही हूँ, सबका कोई ना कोई हीरो होगा इसमें, ये बड़ी चीप होती है. everyone सना find will a be the hero. best person for the marketing team. Yes, सना ने always. इतना cleverly बचाया है. सना ने सबको हिट कर दिया. सबको हिट कर दिया. एमन तो बहुत खुश It's a teamwork. और आसिफ नहीं, कुरैशी बड़ा नहीं, खुश हुआ है. everybody कि deserves credit in सबको this. बोला है. Yeah, it's a You just teamwork. not spoken for yourself. Yeah. तुमने कहा है कि सब अपने अपने हीरोज ढूंढेंगे. That means कि सना भी कुछ जगहों पे कुछ जगह पे यहाँ सना चल रहा उनके होगा, लिए- Everyone, Sanam, yes, of उस्मान course. चल रहा होगा कहीं. She's though unable to come, but of course she Sanam has. कभी हाँ. She has done an amazing job. Amazing job. मैंने But my पहली question बार- is, where are you, Sanam? हाँ, हाँ, we missed you. ये मुझे Yeah, we मुझे must- स्टोरी ना अब समझ में आ रही है क्योंकि ये इतना ज्यादा प्रोटैगनिस्ट अकेला फील कर रहा है. That means there's something in it. नहीं, I नहीं, need to हम watch उसको it. कोशिश I कर need रही to watch it first day first show. I need to do it. और हमारे यहाँ पता है क्या, सॉरी मैं अब आ जाता हूँ हमारे आसिम कुरैशी वाली गुफ्तगू पे जो हम बात करते हैं, क्योंकि आसिम एंड वी गो लॉन्ग वे बैक टुगेदर. तो हमारे यहाँ ना सिनेमा जाने की आदत जरूरी है. हमारे यहाँ मुफ्ती की आदत खत्म होनी चाहिए कि हमारे ये होता है कि यार आ रही है तो जुगाड़ में देख लूँ, उसके साथ देख लूँ. वी नीड टू पे एंड सी अ मूवी. ये वो मूवी है जिसके अंदर बच्चे जाएंगे, जिसके अंदर बड़े जाएंगे. ये फिल्म लोग 2-2, 3-3 दफा देखें इंशाल्लाह। क्योंकि हिट है अगर ये काम हो जाए. अगर ये हो क्योंकि गया तो आई थिंक इट्स अ सक्सेस स्टोरी. Yeah. क्योंकि मैं- इसके अंदर सब है. आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मेरा बेटा इज 12, ठीक है, एंड ही नेवर आस्क्ड मी फॉर एनीथिंग ऑफ माइन, ठीक है, दो कि मैंने भी कभी उसको नहीं बताया, बट अगेन ही लाइक सीइंग मी लाइक गोइंग कमिंग वर्किंग, ये है टॉकिंग, बट दिस इज द वन ओनली फिल्म उसने मुझे बोला है, पूछा है, Oh. एंड आई सेड ही जस्ट 12 लाइक नो. तो वो बच्चा इतना इंट्रीग्ड है इसको जानने के लिए, और फिर Sir, मैं ये हाँ हमारी मैं ऑडियंस तो वही तो हैरान है. हो गई हूँ और मैंने कहा रियली. और पहले तो मैंने उसको मतलब आई डिड नॉट पे अटेंशन. मैंने कहा हाँ या इट्स वन ऑफ माय मूवी कमिंग एंड क्वाइट एक्शन, इट्स डिफरेंट मूवी एंड यू विल लव इट, आई विल टेक यू एंड ये वो सारा कुछ. लेकिन जो उसने मुझे डिटेल बताई है इसकी, ये वो सब कुछ, मैं भी उसको, तो मैंने कहा कि यार ये बच्चा जो कि फिल्में नहीं Yeah. देखता तो मतलब उसको The kids are very excited. आप एक नया व्यूअर ला रहे हैं, आप एक नया व्यूअर kids लेके आ रहे हैं. यस And without a And being a they're cartoon. Gen No, no, the they're kids in my Gen family Alpha. are very excited. हम पूरी फैमिली लेके आ रहे हैं. यस देखिए first time, I think. it will become an event. जिस तरह हम लोग क्रिकेट का मैच देखने जाते हैं ना, सब हाँ, छोटे event बड़े है, सब event जाते है, हैं. event है. एक इवेंट है. Yeah. You know, and this will connect us. मेरी होप ये है कि it will bring families, people together. एक और टॉपिक मिल जाएगा to discuss, to connect, to appreciate. And देखिए एक मोला जब फिल्म creativity- आई थी, Oh, ठीक it है, is big, yes. तो उसमें आप देखें कि अगर आपको याद है तो उसमें क्या चीज़ अप्रिशिएट की थी, बिकॉज इंडिविजुअलिटी, प्रेजेंटेशन, right. एग्जीक्यूशन, एंड पीपल लव्ड इट. पीपल इवन डिड नॉट टॉक अबाउट, क्योंकि वो एक पुरानी स्टोरी थी, ठीक है, उसको एक नई एग्जीक्यूशन से पेश किया गया तो लोगों ने पसंद किया ना, लोग देखना चाहते हैं. एंड आई वुड से इससे पहले वो तीफा, ठीक है, सो फिल्में जैसी उनकी, अब हमें जो जरूरत है जो इवॉल्व होने की, उसमें हमें टेक्निकली साउंड होना है, हमें And what make a movie like उम्र यार Yeah. टेक्निकली साउंड. और इसकी सबसे Exactly. अभी तो सबसे बड़ी टेक्निकली पे आ बात जाए तो हम फंस जाएंगे बात हाँ. करते करते. इतना बड़ा VFX है. Yes. मुझे इसमें एक बात और है कि देखें, this film not only brings people together, Yeah. it connects generations, it connects literature, जो कनेक्टिविटी ब्रेक हो रही थी. जो ब्रेक हो रही थी,
ठीक है वो वो character है। गैप जो है हमें वी हैव टू क्रिएट these moments to find more things where we can have communication जो आप बात कर रही थी ना between families, between people, between fathers and sons, between mothers and daughters। ये फिल्म जो है ना because इसकी एक हिस्ट्री है और because इसकी History है, ये history ages, और ages। हमारी हिस्ट्री है, और हमारी जाती है, हमारी अपनी जाती we own it। And we need इससे to पहले own कि ये it। भी कहीं और बन रही होती। हाँ, and we need to celebrate it। ये मार्वल डीसी वगैरह क्यों चलते हैं? because people celebrate They it, celebrate people it। support it। Yep। तो ये this is one of those efforts। असल चीज ये है कि आई थिंक द अब जैसे मैसेज जो टू द पीपल इज सपोर्ट। बच्चे सुपरमैन और एवेंजर के कोई भी कैरेक्टर नहीं बनना चाहेंगे, वो अमरो यार बनना चाहेंगे। वो यही बनाना है। ये अमर और ये- ये जो कैरेक्टर है ना, इनके मैं बता character रहा हूँ, मैं बनना तो उल्टा ये सोच रहा हूँ, ये तो शायद पक्का पता है कि बनेंगे लक्का। आप ये देखिएगा फॉर द फर्स्ट टाइम लक्का तो भरे पड़े हैं दुनिया में, क्या हो गया है? ये बनना चाहिए। नहीं, मैं character की बात लक्का कर भरा लक्का नहीं भरा हुआ अभी। नहीं, हाँ। मैं very character की specific। नहीं, उससे देखिए ये लक्का। एक मैं आपको बताऊं, ये उनको वो कैरेक्टर, क्योंकि आपको व्हेन यू देखें कैरेक्टर होता है, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते हैं, और हीरो हर कोई अपनी लाइफ का हीरो होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसको फेस करना होता है, डील करना होता है लक्का से। तो लक्का अपनी से अपनी जिंदगी का लक्का। हाँ Yeah. हाँ तो ऐसे जो उन्होंने मैं उल्टा देख रहा हूँ। ठीक है ना? मैं तो नहीं, उल्टा देख लक्का रहा हूँ। is very strong, मैं लक्का but- से सिंपैथीज नजर आ रही है मुझे। क्यों ना हो? मुझे तो सिंपैथी, धोनी मुझे नहीं story शायद। पता है। मुझे लक्का से इतना नजर आ रही इतना है। मासूम लक्का आपको कहाँ मिले? सर मैंने ट्रेलर में आपको मासूम बिल्कुल नहीं है। अच्छा, ये एक आज एक ओनरशिप मिली है, शो को मिली। एक मजे की चीज बताई, सना फंस गई। अब ये व्यूअर्स के लिए अब ये देखनी जरूरी है कि छुप के देखेंगे। मुझे ये पता चला देयर इज समथिंग फिशी, मैं छुप के देखूंगी, इनका पता नहीं, मैं छुप के देखूंगी फिल्म। मेरी पर मैं छुप भी जाऊंगा तो इसे कहाँ छुपाऊंगा? सर आपने मुझे लगा नहीं, मसाला लगा के छुप जाते हैं। लेकिन ये एक हमें स्पॉइलर मिल गया, हमें एक चीज मिल गई है कि देयर समथिंग इन इट। और ये मैं इसके क्लिप लगा के, मैं वो सीन देखने के बाद और सब देखने के बाद, I'm gonna give her a call and I'm gonna record it। और मैं पूछूंगा सना, was this the reason? क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट चीज दे दी, अब तो देखनी पड़ेगी। और उस्मान बार-बार जिस तरह कह रहे हैं ना कि he is left alone, there's something fishy। Both of them are ruthless in this. Ruthless, right? Absolutely. एक्टर भी तो आपने कौन से दिए ना, मतलब भरमार इतना सा एक्सपीरियंस इतना लेके आ रहे हैं कि जो एंड ही नहीं ना Yeah, एक्सपीरियंस। yeah. और फिर द डायलॉग्स, द वीएफएक्स, वो सारी चीज। एंड समवन लाइक फरहान, मैं तो मतलब पाकिस्तान में व्हेन फरहान इज हियर, इट्स आई कंसीडर दैट टू बी अ वेरी गुड टाइम, क्योंकि बंदे को सीखने का मौका मिलता है। You know, when we started, we opened the camera. मेरे scenes नहीं थे शुरू में, कुछ फरहान भाई के scenes हुए with the schedule. But the first day that we were shooting, I specifically came on set to just watch Farhan bhai perform. I can imagine. I would have done that. And it was. I would have done that. I would have done that. I just walked in and they're like, "What are you doing here? You don't have a scene." I said, "Shh." I went and I sat down and I saw them, and Farhan bhai is doing his thing, and. ये वाला एक्टर नहीं है ना, वैनिटी में बैठा हुआ अलग और आने को मना किया हुआ है। नहीं, फरहान भाई वो तो बंदा was, नहीं है ना। you know, and we learned so much because यहाँ पे तो आप Actually, देखते हैं कि कोई हैं थोड़े से बड़े, तो वो मतलब they're in their vanities or whatever. वो दरवाजे पे गार्ड खड़ा होता है। वो connect जो किया फिल्म हुआ की है, जो फील है ना, नॉर्मली जो लोग कहते हैं कि वी आर लाइक, मतलब ये तो फिल्म ही टोटली डिफरेंट है, सुपर हीरो पर है, बट एक फिल्म की फील होती है। फिल्म इज नॉट ऑन डायलॉग्स, इट्स ऑन स्क्रीन प्ले, इट्स ऑन रिदमेटिक मूव, Yeah. like it's very like अगर आपने फिल्म पढ़ी है तो फिल्म बेसिकली इज रिदम जो आपने फॉलो करना होता है। am I right? और बिल्कुल। एंड दिस You द know? अदर थिंग इज, आप लोग कई दफा ये होता है कि वी अंडर एस्टिमेट द इंटेलिजेंस ऑफ द ऑडियंस, कि इनको समझ नहीं आएगा। अब बहुत खतरनाक है। This film honors the intelligence of the audience. अच्छा, that's nice. So that is So you're ready to face it. हर कैरेक्टर Yes, का एक yes. अलग रिदम है। You're ready to face it. एक आपका रिदम superior- रिदम मतलब कि उसकी वॉक ही अलग है, उसका खड़ा होना अलग है, उसका देखना ही अलग है। each and every single character has a different mood. सक्सेस वही होती है जब आपका कैरेक्टर आपकी मूव्स बना दे आपकी ऑडियंस की, आपकी तरह ड्रेसअप हो, आपकी तरह पेंडेंट पहने, आपकी तरह चले, आपकी तरह बात करे, लक्का बने, उम्र बने, चीनो बने, that's a success and I think that's happening. That's going to happen क्योंकि प्रोमो में, ट्रेलर में ये सब नजर आ रहा है। और एक मैराथन रनर आप ऑडियंस को एक और अंदर की आज मुझे कल मुझे पता चली कि ये भाई एक खतरनाक मैराथन रनर है और 26 माइल की आपने 26.2 एंड जो मुझे एक अंदर की स्टोरी पता चली कि आप अपनी वालदा को, यानी तुम योर मदर, आप उनको कंधे से पकड़ के लेके जाते थे मैराथन में। उन बेचारों को पीछे से पकड़ लेता था।
वो कहता मैं अब मैराथन करने जा रही हैं। अब वो रुक ही नहीं सकती थी क्योंकि मैं उनको धक्का मार रहा हूँ। वो बेचारी आगे 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 सारे घर में घूम रही है। Sweet. सच पर्सन यार, तो फैमिली वाला बंदा है, फैमिली वाला बंदा है, मतलब इतना बाहर रहने के बाद बंदे की उर्दू साफ है, बंदे की मॉरल वैल्यूज है, तो आई थिंक दिस इज समथिंग दैट वी ऑल नीड टू सी कि बाहर रहने से कुछ नहीं होता। ये बंदा हमसे मतलब पाकिस्तान आया ही नहीं है, टेक्निकली तो ये पाकिस्तान में रहा नहीं है। That shows एक तो आपकी आप ओरिजिनल है, that shows whatever you have you own it and you embrace it with और ये grace. फरहान ताहिर हैं, ये कोई शॉर्ट नाम भी नहीं हुआ है। तो ये जो लोग अपनी रूट्स को embrace करते हैं ना gracefully, that is we need and that is actually And I remember और यही बात जो है ना, आपने मेरे बारे में बात की, थैंक यू, आई अप्रिशिएट दैट। इस फिल्म की जो रूट्स है ना, वी ऑल्सो हैव टू ओन दीज। मैं तो अपनी रूट्स कर रहा हूँ, ठीक है, दिस फिल्म वी हैव टू ओन आवर रूट्स। ये आइडियाज, ये सारे ख्याल हम में से निकले हैं, ट्रू, हाँ ठीक है। और अगर हम में से नहीं सराएंगे ना, तो फिर आहिस्ता 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 ये गायब हो जाएंगे। आई सी नो रीजन कि नहीं होगा। आई सी ऑल द रीजंस ऑफ दिस बीइंग अ सक्सेस, क्योंकि मैं उसको डिवाइड करता हूँ, वीएफएक्स, अच्छी स्टोरी, पर्शियन स्टोरी, हमारी ओन स्टोरी, सब करने के बाद ब्रिलियंट एक्टर्स, ब्रिलियंट मार्केटिंग, ब्रिलियंट प्रमोशन, उसके बाद बचता कुछ नहीं है, एंड ब्रिलियंट डिस्ट्रीब्यूशन। मानवी वाला even इसकी जो makeup artist है and she's a young girl and she came all the way from yes, absolutely. yeah she actually both of them like came all the way from Canada. अच्छा, ये बात जी, है, ये और भी कभी बात इसकी हमारी लुक टेस्ट हुई इनकी मेरी because we have a different kind of look in the film. तो I'm sure. हम सब की जिन की like सबकी, बल्कि even सनम की, even like every single person has a different look. तो वो लुक टेस्ट हुई और सारा कुछ। तो हमारी शूटिंग से पहले एक बहुत बड़ा प्रेशर था on over us, like you know obviously जैसे हमने बताया, तो वो मेकअप and everything, like मैं कहूँगी it's a teamwork. I look forward to that, and I think we had a tremendous show. और इसमें I would love to, मैं going towards the end, I would love to thank one of my very dear friends, आसिम कुरैशी, क्योंकि he is the one। हुआ ये, मैं मज़े की बात बताऊँ, 2 दिन पहले हमारी अचानक बात हुई, and he was so keen। मैंने उसको जब भी कीन देखा ना आसिम कुरैशी को, तो उस सब्जेक्ट पे देखा जो करने जा रहा हूँ। ये हर चीज़ पे कीन नज़र नहीं आ रहा, ये बहुत दिमाग फारिग आदमी है, ये बिल्कुल उठ के चले जाता है वो आदमी। आई नो हिम फॉर ईयर्स। तो 2 दिन पहले ये बात हुई ना, तो मैंने कहा रूबरो यार क्या चीज़ आ रही है, यू नो आई डिडंट नो, बीइंग अ डायरेक्टर आई जस्ट वांटेड टू नो कि है क्या। ही ओन्ड इट, मैंने कहा यार करना है कुछ, एंड लेट्स डू इट। मैंने कहा लेट्स डू अ शो। तो मैंने अरेंज हुआ है, 10 मिनट में बंदे ने अरेंज किया है। 10 मिनट में एमन की कॉल आई है, एमन वाज टू एक्साइटेड। तो मुझे तो सबसे पहले ये सब बाद में, मैं तो उल्टा चल रहा हूँ, मुझे तो जो बंदा प्रमोशन और मार्केटिंग कर रहे हैं, दोनों इतने सक्सेसफुल, अपने ब्रेन उनके लगे हुए हैं, एंड देन मानवी वाला नोइंग फॉर ईयर्स, वो तो इतना बड़ा एक आदमी है कि आपकी डिस्ट्रीब्यूशन इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग है कि आपके पास तो बैगेज आपका पूरा है। अभी तो सिर्फ इस फिल्म को छोड़ दे, तो आई रियली ओ दिस टू आसिम फॉर ब्रिंगिंग अस टुगेदर। दिस पॉडकास्ट इज गोना बी वन ऑफ द बेस्ट। फर्स्ट टाइम मैं 3 कैरेक्टर साथ, वन हमारा ये प्रोसेस में नहीं था, इसलिए आज वो माइक भी नहीं है, हमारा रोड का माइक भी नहीं है। बट आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट द मूवी, एंड आई एम फरहान, आई एम एक्साइटेड कि आप पाकिस्तान में एक बड़ा काम कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ये भी बताया गया था जो हमारे इंटरनल कुछ एजेंट्स हैं कि आपको जिंदगी में ख्वाहिश थी पाकिस्तान के लिए बड़ा करने का। हाँ, तो आई पर्सनली थिंक ये वो बड़ा होने जा रहा है इंशाल्लाह। ही विल ओन इट। ही उन्हें होता है कि नहीं अभी तो और बहुत कुछ आएगा, ही इज ओनिंग इट। तो मुझे फरहान से ये उम्मीद नहीं, है। आई एम बर्निंग ऑल बोट्स विद दिस वन। डन सर, सिंक और स्विम, यही है। ये है। एंड ऑब्वियसली सना विद सो मच एक्सपीरियंस, सब छोड़ दिया पीछे। Reborn. रीबॉर्न, ये तो रीबॉर्न हो जाती है I'm फौरन। gonna reborn. ये फौरन हो जाती है। And मेरे उस्मान ने लिए, तो साफ कह to दिया be कि very भाई honest, and I own this and I'm expressing my feeling and I don't feel ashamed to say that. It's okay, but you know, one should be like flexible toward our job and keep evolving, keep learning. So I am a learner. I want to remain learner. आज you know. आज ही पता चल गया, एंड देन अब तो खैर नंबर भी मैं सेव करूंगा, सना छीनो। अभी मैं सेव करूं फरहान ताहिर लक्का। असफर का आपने करना है स्नॉब जाफरी। Oh my ये स्मार्ट God. जाफरी होता है हो गया। उसने पहले भी वो कुछ एक चीज पकड़ी थी जो मैंने कुछ पता नहीं। मैं इस पहली दफा पॉडकास्ट में असफर के कमेंट्स डालूंगा। असफर is इतनी like- गुफ्तगू हुई असफर की कि आई रियली वांट टू हैव हिम। मैं उसको वीडियो कॉल पे लाइक इसमें Yeah, he's the डालूंगा, captain of the ship, and including a captain of the ship and the producers as well. He needs Actually, big I part could of the credit. try to video call him right now. Please do that for the first time. Let's do it. एक यही लफ्ज मत बोलो कि पूरे इन्होंने एक ही बोला, मुझे स्नॉबिश बोल दिया। हालांकि वो बाकी जो अच्छी बातें होंगी ना वो डिलीट हो जाएंगी। ये तो आपके ऊपर आएगा, ये तो स्नॉब वाली चीज आ गई है। Yeah, अब वो I नहीं hope उठाएगा, he picks उसको up my phone.
He अभी पता always चल जाएगा एमन इज हियर, आसिफ कुरैशी इज हियर राइट। अब देखते हैं कि तुम्हारी क्या वैल्यू है उसके दिल में। हाँ, नहीं वैल्यू मेरी क्या है? हाँ, just a liability friend. हाँ, वो देख रहा है, he's looking He's at it. watching but he's not picking up. See, that's- Oh, hello, buddy. ये देखें, Asfar, I want to tell you something on this podcast that we're doing. Sana ma'am has called you a snob, and I have named you Snob Jaffrey. Okay, and now मैं बहुत अच्छा हूँ, मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ तारीफ की है। this is Hello, Asfar Asfar. Jaffrey. Asfar, मेरी लाज रखने का शुक्रिया। मैं तो असफर, मैं सोचा था बाद में बात करेंगे, लेकिन दिस इज द फर्स्ट टाइम पॉडकास्ट में हमने कहा लाइव लेते हैं असफर को। बहुत डिस्कशन हुई असफर के बारे में। असफर, पहले तो हैट्स ऑफ कि जो करने जा रहे हो, जो इतना मुश्किल काम, और बीइंग अ पार्ट ऑफ द फ्रेटर्निटी, मेरे लिए ये ऑनर है कि असफर इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं। एंड इट्स अ डिफिकल्ट थिंग, इट्स अ रिस्क वर्थ टेकन। अभी से ही हमें अंदाजा हो गया है कि ये प्रोजेक्ट इज अ सक्सेसफुल वन, क्योंकि जो मेहनत असफर ने की है, वो अलग बात है कि ये स्नॉब भी बता दिया। नहीं तो जो अच्छी बात बोली वो क्यों नहीं बोल रहे? नहीं, अच्छी बात- क्लैरिटी ऑफ, सारा नहीं है ना। ओह माय मसाला गॉड, दिखेगा, लेकिन यही असफर- बात होती है, इंसान ना वो ऑनेस्ट नहीं रहता, ये चक्कर है। लेकिन असफर ये एक सेकंड सर, एक सेकंड सर, आपने ये शो देखना है, उसके बाद आपने अपने कोई भी असफर आपने ये शो देखना है, यू मस्ट वॉच दिस। एक चीज असफर, अब तो हो गया। डायरेक्टर एंड कैप्टन ऑफ द शिप, एक चीज तय है, हमने आज ये फैसला ये करके उठे हैं कि दिस मूवी वुड बी अ ट्रेंड सेटर, अ चेंजर। लोग जो कहते हैं ना कि हटके, तो आई लेट्स ओन इट कि हटके सेंस में कि आप फैमिलीज को लेके आ रहे हो, आप बच्चों को लेके आ रहे हो, बड़ों को लेके आ रहे हो, तो हैट्स ऑफ टू यू। आई विश यू वर हियर, आई विश वी कुड टॉक टू यू। आई रियली वांट टू डू अ बिग शो विद यू कि जिसमें आप VFX हम सब डिस्कस कर सकें, लेकिन इतना भी काफी है कि हमने अपने शो में दिस इज असफर हियर, और ये असफर इस वक्त, Asfar Jaffrey is the director, captain of the ship. और असफर की हम कोई बात नहीं सुन रहे हैं, बोले जा रहे हैं। Asfar, आप भी कुछ बोलें, come on, snob. बोलने दोगे तो बोलूंगा। Asfar, please speak. थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। और ये उस्मान मुख्तार, सना नवाज जो है ना, ये दोनों लाजमी मेरी बहुत मैं तुम्हें कॉल करके बता रहा हूँ कि तुम्हारे बारे में बुरी बात हुई है, लेकिन मेरा नाम लाजमी है। वो सोच ही नहीं सकता कि यदि तुमने ही शुरू किया होगा असफर, कुछ, तो ही मैंने सबसे बड़ी तो ये हुई है कि भैया तुमने इनसे बड़ी मेहनत करवाई है, एंड जब भी सना ने स्नॉब बना दिया, लेकिन मैं बीइंग डायरेक्टर मसल, मुझे पता है कि किस पेन से मेरा भाई गुजरा है, और इस पेन के बाद इतनी बड़ी कास्ट को लेके चलना, और सना को लेके चलना, और फिर उस्मान को, क्योंकि उस्मान बार बार ये कह रहा है मुझे अकेला छोड़ दिया गया है। इनके बगैर ऑब्वियसली ये मूवी बिल्कुल भी कुछ नहीं हो सकती थी। ये मेरे बारे में कुछ भी कहेंगे, जो मर्जी कहेंगे, जायज बनता है जितना मैंने इनसे काम करवाया। I have said such wonderful things about him. ये तो है, उस्मान ने बहुत अच्छी बात की है, उस्मान ने भी अच्छी बात की है, और सना ने खैर स्नॉब तो एक वैसे ही था, लेकिन असफर बहुत मज़े की बातें हुई हैं, और ये ज़रूरी है कि हम इसको कंटिन्यू करेंगे और मूवी को डिस्कस करेंगे। लेकिन सर VFX में आपने उड़ा दिया। थैंक यू सो मच। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर एन एक्साइटिंग रिस्पांस आवाम। Yes, yes. देखने आएगी तो आगे आवाम को कोई रीज़न नहीं है ना आने का, आप ले आओगे, एंड इट विल बी अ सक्सेस, पाकिस्तान की सक्सेस है, एंड दैट टू अ ग्लोबल वन इंशाल्लाह। हर दफा मुझे ये जवाब मिलता है, यार कुछ डिफरेंट लेकर आए, ऐसी मूवी क्यों नहीं करते, ऐसी क्यों नहीं करते। अब हमने दी है तो अब मुझे कोई ये कह नहीं सकता कि ऐसा कोई जॉनर टच नहीं किया। होपफुली दे लाइक इट। इन इजी वर्ड्स उड़ता तीर था ये। Yeah. बिल्कुल। Good luck Asfar, and all the best to you being the captain of the ship. All the best to you, or may this be a grand success. थैंक यू Thank you, brother. Thank you so much. Thank you. Good luck. देखिए ये वही शुक्र बात है हो जाती है। कि ये Thank you, brother. बड़ा बिग हार्टेड डायरेक्टर है, जिसने हर चीज को कहा कि ओके आई ये तेरा फोन है, मैंने तो उठाना नहीं था। Yes. You're right. He is a snob. He is a snob. All right, I'll talk to you later. Alligator. पिक अप लाइन। यार यार कंफर्म हो गया ना। You're right. He is a snob. नहीं उठाना था फोन। He is a snob. Guys, this is the best show. I'm grateful to you three. पहले तो मैंने कहा आसिम का शुक्रिया, फिर मैंने कहा एमन का शुक्रिया, आप तीनों का शुक्रिया। असफर ऑब्वियसली इन सब लाइन पे आ ही गए हम लोग, तो शुक्रिया सबका, द प्रोड्यूसर्स फॉर मुल्क का गिविंग अस शुक्रिया कि लाइट नहीं गई। लेकिन आखिरी चीज मैं ये कहूंगा कि हमें एक चैलेंज मिला था, ये चैलेंज। ठीक है, हमें एक चैलेंज मिला था कि इस तरह की फिल्म पाकिस्तान में नहीं बनती है। ये तो चैलेंज था, नो तो डाउट। चैलेंज था ना, हमने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया और हमने वो बना दी। अब चैलेंज ऑडियंस पे है। Yeah. मैं बार बार ये कहता हूँ, हमने बना दिया, वो क्या फील्ड ऑफ ड्रीम्स में है ना कि इफ यू विल दे कम, दे मस्ट कम। हमने अपनी तरफ के चैलेंज पूरा कर दिया, बट आई गिव द ऑडियंस दिस चैलेंज दैट आप लोग वो लोग हैं जिस फिल्म को लेके कहीं जाएंगे।
Good. So it is up to you. I have worked in this movie. We all have worked in this movie. Specifically me, because I've worked with a director who doesn't want to pick up my phone. So you better go and watch the film. Iski Otherwise, zikr karo Laspa is yaar. going to teleport himself into your living room and scare you. Please go watch the film. And he's Thank not you kidding. so much I will for- come. Yes, thank you so much. इस बड़ी ईद पर उम्रो यार एक ऐसी फिल्म आ रही है जिसको आपने, वो कितनी बड़ी है उसको आपने बताना है कि, और आपने उसको बड़ा बनाना है कि लाइक पाकिस्तान की, पाकिस्तान मेड ऑफ पाकिस्तान जो है वो ये फिल्म है, तो आपने इसको इस बड़ी ईद पे बड़ा बनाना है. थैंक यू गाइस. हमने एक बहुत मजे का शो किया मजा आया. और मुझे अब उम्मीद है कि सारी गुफ्तगू के बाद वी नीड रिजल्ट्स. हमें लोग चाहिए, हमें सिनेमा लोग, मुझे आई एम श्योर आप लोग निकाल लेंगे. आपकी अपनी एक दफ़ा लोगों ने देखनी है ये, आई कैन गारंटी इसको लोग 3 दफ़ा देखेंगे एटलीस्ट. ये हिस्ट्री बनाने जा रही है मूवी एंड आई होप फॉर द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच फॉर स्पेंडिंग सम टाइम. बहुत शॉर्ट नोटिस था लेकिन जितना लंबा हमने शो किया, दिस वाज द बेस्ट शो. आई वाज टू एक्साइटेड A lot of fun. एंड अगेन थैंक यू वेरी मच एंड गाइस आप सबका शुक्रिया. ये एक डिफरेंट शो कास्ट था और मैं इसकी, मुझे नहीं पता कि एंडिंग क्या होगी, क्लोजिंग क्या होगी, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा क्योंकि इट्स ऑल उम्रो यार. तो दिस इज एन इट्स उम्रो नॉट यार. गोइंग टू एंड. आप ऐसे बड़े शो करेंगे, बड़ी फिल्में बनेंगी इस तरह की, और बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट आके बैठेंगे यहाँ That's पे. the spirit कि हम अच्छी मनाएंगे. लेकिन right now this is the उम्रो यार show. For me this is an उम्रो यार show and this is going to be a success. The producers are going to be successful. The marketing, everyone is doing their job. अब viewers की बारी है कि बाहर निकलें, टिकट खरीदें, देखें. We have the best distributor, we have the best marketing team, we have the best cast. Go ahead and watch the movie. Make उम्रो यार a grand success. Till the next show, goodbye. Pakistan Zindabad. Zindabad.